पानी को यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने सुविधा दिया है तो हमने इसको इस्तेमाल करना चाहिए। हालेलुया, आमीन। क्या हो गया? तो ये निकाल। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। मैन हालेलुया। क्या मैं आपके हालेलुया सुन सकता हूं जोर से? आमीन आमीन। क्या आशीषित है आज की शाम? आपके ऊपर तो बम नहीं फुट रहा है ना। इजराइल, हम भी इजराइल है, पता आपको? बाइबल हमको भी क्या बोलता है? इजराइल है। लेकिन हम लोग कौन से इजराइल है? आत्मिक इजराइल। और अब इजराइल के अंदर लोग न्यूज देखते हैं, समाचार देखते हैं। पता है समाचार के अंदर क्या न्यूज आ रहा है? अभी इजराइल के ऊपर क्या हो रहा है? अटैक चल रहा है ना इजराइल के ऊपर। फलिस्तीन लोग है ना, फलिस्तीन लोग, फलिस्तीन या फलिस्तीन, गाजा पट्टी, गाजा, लेबनान, सीरिया, ये सब लोग ने वहां पर क्या कर दिया? आतंक मचा दिया है। और इजराइल के ऊपर क्या किया है? उन्होंने बमबारी करना चालू कर दिया है। लगभग आज 8वां दिन है। पिछले शनिवार से लेके आज रविवार हो गया। पिछले शनिवार से चालू है दंगाई, और अभी भी इजराइल के अंदर लगातार 1 हफ्ते से क्या चल रहा है? लड़ाई चल रही है। कई इजराइल लोग मर गए के अंदर, लगभग 1,500 की संख्या में इजराइल लोग मर गए हैं। उसी तरह हमास जो फलस्तीन है, वहां पर फलस्तीन अलग है, हमास अलग है। हमास आतंकवादी के जगह है, वहां पर भी लोग मारे गए हैं। मैं क्यों बता रहा हूं? ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इजराइल जो है वहां के रहने वाले हमारे भाई बहन है, वे हमारे भाई बहन है, वे हमारे माता पिता है, क्योंकि वे भी अब्राहम के वंश है। यहूदी किसके वंश है? अब्राहम के वंश है। और हम लोग भी किसके वंश में आते हैं? अभी हम भी अब्राहम के वंश में आ जाते हैं। और कैसे अब्राहम के वंश में आते हैं? विश्वास के द्वारा। जिस दिन हमने यीशु के ऊपर विश्वास किया तो अब्राहम के हम भी संतान बन गए। तो वो भी, वे यहूदी लोग भी अब्राहम के संतान है, और हम लोग भी किसके संतान है? अभी अब्राहम के संतान। हम लोग आत्मिक तौर से संतान बन गए, इजराइल बन गए। और वो लोग कैसे हैं? शारीरिक तौर पर वे लोग क्या है? इजराइल। तो हम सब एक ही परिवार है। हम रहते हैं इंडिया में, लेकिन हम भी इजरायली है। अगर वो हमारे माँ बाप के ऊपर, भाई बहनों के ऊपर वहां पर लड़ाई हो रही है, मारा जा रहा है, तो आपको दुख होना चाहिए। परिवार में अगर कोई बीमार हो जाता है तो हमको दुख होता है, तकलीफ होता है। तो उनको तो मारा जा रहा है। आपको पता हो नहीं होगा, लगभग 40 बच्चों को सर काट दिया गया। इजराइल के अंदर 40 बच्चों का सर को कलम कर दिया गया। 40 बच्चों के सर को क्या कर दिया गया? काट दिया गया। हालेलुया। कितना बेदर्द यानी दर्दनाक मौत बच्चों के ऊपर दिया गया। यहाँ तक कि जितनी औरतें वहां पर गर्भ धारण किए थे, गर्भ धारण औरत को भी उन्होंने मारा, पेट को काटा, और उसमें से जो भ्रूण है, जो बच्चा जो भ्रूण है, उसको भी उन्होंने काट काट के, बच्चों को निकाल के अंदर से, पेट में से उसको काट काट कर उन्होंने चकुम यानी कुचंबर या जो भी आप बोल सकते हैं वो बना डाला उन्होंने। समझ रहे? इतना बेदर्द इजराइल के अंदर चल रहा है। मेरे प्यारो, ये सब बाइबल के अंदर लिखा है। बाइबल के अंदर मत्ती की किताब में 24 अध्याय में ऑलरेडी ये सब चीज लिखा हुआ है कि अंतिम दिनों में ये सब कुछ बहुत होगा। अभी तो ये मात्र शुरू हुआ है, लेकिन अंदाजा लगा जा रहा है कि विश्व युद्ध होने जा रहा है। लेकिन इतना जल्दी नहीं होगा, विश्व युद्ध आने में बहुत टाइम है, बाइबल हमको बताता है। हालेलुया। लेकिन शुरुआत हो चुकी है। तो मेरे प्यारों में आप सभी से कहना चाहूंगा कि शुरुआत हो चुका है अंतिम दिनों का। तो आप सभी लोग गंभीर होइए, आप सभी लोग सीरियस हो जाइए। आमीन। कि हम लोग बहुत ही करीब पहुंच रहे हैं। यीशु ने जो जो कहा है, जो जो लिखा है, वो सब कुछ हो रहा है पूरा। हालेलुया। तो आप सभी लोग लगातार इजराइल के लिए प्रार्थना करो। आप सभी लोग हमेशा इजराइल के लिए प्रार्थना करो, वहां की शांति के लिए, क्योंकि वे भी हमारे माँ बाप, भाई बहन है। हालेलुया। आमीन। लोग पलायन कर रहे हैं, लोग वहां से भाग रहे, लेकिन इजराइल को कोई नाश नहीं कर सकता। इजराइल परमेश्वर का देश है। परमेश्वर ने वो भूमि दिया है। चाहे कितना भी लोग उसके अंदर लोग कहे, आतंकवादी लोग कहे या दूसरे देश के लोग कहे कि इजराइल हमारा है, लेकिन इजराइल का एक इंच जमीन भी वे नहीं ले सकते हैं,
क्योंकि ये इजराइल को माप किया गया है। हालेलुया, मापा गया है। इजराइल का मापदंड किसने किया है? यीशु मसीह ने स्वयं इजराइल का मापदंड किया, और वो पूरी भूमि किसको दिया है? इजराइल को दिया है। तो जिसका माप परमेश्वर ने किया है, तो कोई मनुष्य आकर ये नहीं बोल सकता है कि ये मेरा भाग इजराइल लोग ने ले लिया। कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि परमेश्वर ने वो माप को दिया है, और इजराइल के पास में ही रहेगा। कोई उसको नाश नहीं कर सकता। चाहे समाचार में आप कितना भी न्यूज़ सुन ले कि इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को नाश कर देंगे, इजराइल कभी खत्म नहीं होगा। हाँ, लोग मारे जाएंगे, लोग मरेंगे, लेकिन इजराइल कभी भी खत्म नहीं होगा। हालेलुया! क्या परमेश्वर को जोरदार ताली के द्वारा धन्यवाद दे सकते हैं? हमारा परमेश्वर है ना, इस्राएल का परमेश्वर है, सेनाओं का यहोवा इस्राएल को कभी खत्म नहीं कर सकता। और हमें खत्म कर सकता है क्या? हम भी इस्राएली है ना, हमें खत्म कर सकता है क्या? नहीं, हम भी मरने के बाद क्या होंगे? जी उठेंगे। हालेलुया! जिन्होंने यीशु के ऊपर विश्वास किया वे मरने के बाद भी क्या होंगे? जी उठेंगे। हालेलुया! चलेगा, आज की शाम हम वचन की ओर जाएंगे। मेरे प्यारो, यूहन्ना की किताब, और हम 14वें अध्याय, यूहन्ना की किताब 14वें अध्याय 15वें वचन की ओर से हम गौर करेंगे। आमीन। चलेगा, धन्यवाद। यहां पर हमने शुरू किया था, यूहन्ना 14 अध्याय के 15वें वचन से हमने शुरू किया था। और आप सभी को मालूम है कि मैं इस महीने पवित्र आत्मा के विषय में सिखा रहा हूं। हमने इसी वचन से शुरू किया और इसी वचन तक हम कंटिन्यू कर रहे हैं। वहां पर लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। बाइबल कहता है कि कौन मेरी आज्ञाओं को मानता है? जो मैं उससे प्यार करता है। जो प्यार करता है वो परमेश्वर की आज्ञा को क्या करेगा? मानेगा। मेरे प्यारो, यीशु की आज्ञा को हमने देखा बाइबल के अंदर। यीशु की आज्ञा है ना, पहाड़ी उपदेश जो दिया है वो भी आज्ञा है। और उस आज्ञा बौद्धिक वचन, पुराने करार को तो इजी था, कर सकते थे, लेकिन नया करार का जो आज्ञा है वो बहुत ही भारी है, उसको उठा नहीं सकते, उसको हम ले नहीं सकते हैं। इसलिए आगे का वचन यीशु ने कहा, तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, आज्ञाओं को चल नहीं पाओगे, इसलिए मैं क्या करूंगा? मैं पिता से विनती करूंगा और तुम्हें क्या देगा? एक सहायक देगा, पवित्र आत्मा देगा। और वो पवित्र आत्मा तुम्हें सहायता करेगा मेरी आज्ञाओं को पालन करने के लिए। तो कौन हमारा मददगार बनकर आ रहा है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है? द मेन पर्पस ऑफ गिविंग द होली स्पिरिट सो दैट वी कैन ओबे द कमांडमेंट ऑफ जीसस, हम फॉलो कर सके। क्या कारण है पवित्र आत्मा दिया गया? पवित्र आत्मा का एकमात्र कारण यह है कि हम यीशु की आज्ञाओं को क्या कर सके? पूरी कर सके। इसलिए हमको क्या दिया गया है? पवित्र आत्मा दिया गया है। हालेलुया! कितने लोग सुन रहे हैं? जो सुन रहे कहे हालेलुया, जो सो रहे कहे हालेलुया। आमीन। चलेगा, आमीन। तो पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है? क्योंकि तुम यीशु की आज्ञाओं को क्या कर सके? पालन कर सके। फिर हमने आगे का वचन में पढ़ा कि ये सहायक है, पवित्र आत्मा सदा सर्वदा हमारे साथ में है। और 18वां वचन को जब हमने पढ़ा तो यीशु मसीह ने बोला वहां पर, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा और मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हारे पास आता हूं। हम सभी जानते हैं कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा के जरिए हमारे तक पहुंचा है। अब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। यीशु ने वादा किया कि मैं तुम्हारे पास आता हूं। मैं मर तो रहा हूं, मरने के बाद मैं सदा तुमसे दूर नहीं रहूंगा। मैं मरने के बाद में भी मैं वापस क्या करूंगा? तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और यीशु हमारे पास आए, कैसे आए? कैसे, क्या जरिया को इस्तेमाल किया? पवित्र आत्मा के माध्यम से यीशु मसीह हमारे तक पहुंचे। अब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, यीशु अभी हमारे अंदर है, और इसीलिए आज के बाद हम लोग कोई भी अकेले नहीं है, अनाथ नहीं है। हालेलुया! तो क्यों दिया गया पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया ताकि तू परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरी कर सके। पवित्र आत्मा हमें दिया गया है ताकि हम अनाथ ना रहे। हालेलुया! और हमने इसी वचन को पिछले हफ्ते देखा था। परमेश्वर ने कहा तू अनाथ नहीं है, परंतु तुझे कौन सी आत्मा दिया गया है? ले पालकपन की आत्मा। रोमियो की किताब 8वां अध्याय 15वें वचन में जाते हैं। रोमियो की किताब 8वां अध्याय और 15वें वचन की ओर गौर करते हैं। हमने पिछले हफ्ते देखा, वहां पर पिछले हफ्ते देखा कि
क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि तुम फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। हालेलुया, आमेन। बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए क्या भेज रहा हूं, एक लेपालकपन की क्या दे रहा हूं, आत्मा दे रहा हूं। हालेलुया। अभी हमारे अंदर कौन सी आत्मा आई है? लेपालकपन की आत्मा। और ये आत्मा क्या करती है? ये आत्मा पुकारती है। जो परमेश्वर हमसे दूर हुआ था और हम अनाथ हो चुके थे, अब जैसे वो आत्मा आया, आज के बाद हम लोग उसको क्या बोलने लग गए? अब्बा और पिता कर कर पुकारने लगे। हालेलुया। पिछले हफ्ते कितने लोग थे यहाँ पर? पिछले हफ्ते, आमीन। पिछले हफ्ते का संदेश बहुत लोगों को नहीं समझा। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे डिस्टर्बेंस भी थे यहाँ पर, बच्चों का भी डिस्टर्बेंस था और वचन भी इतना गहराई में था कि कुछ लोगों को समझा नहीं। मेरे प्यारो, जब लेपालकपन की आत्मा आई थी ना, जब ये आत्मा आई हमारे अंदर, तो सबसे पहले हम संतान बनते हैं। पुत्र बाद में होता है। संतान फर्क है और जवान में फर्क है, और पुत्र इंग्लिश में उसको बोलते हैं सन, सनशिप। हालेलुया। बाइबल के अंदर बच्चा, जवान और पुत्र, ये 3 स्टेज आता है। जब लेपालकपन की आत्मा आई तो हम क्या पुकारने लगे? परमेश्वर को अब्बा। हम पहले प्रोसेस में आए, पहले स्टेज में आए कि हम संतान बन गए। अब ये आत्मा हमें क्या करती है? ये आत्मा हमको संतान से नौजवान, युवक में लेकर जाता है, और यही लेपालकपन की आत्मा भी नौजवान से हमें बड़ा बनाएगा, पुत्र के लेवल पर लेकर आता है। यानी पुराने करार में बच्चा, जब भी बच्चा रहता है तो उसको अधिकार, प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं देते थे। बच्चा जैसे जवान होता है तो उसको थोड़ा समझ आता है, लेकिन और बड़ा होता है तो उसको जिम्मेदारी मालूम पड़ता है कि सही और गलत क्या है, जिम्मेदारी वो ले सकता है। तो वो जब बड़ा होता है, जब जिम्मेदारी वो ले सकता है, तब उसको पुराने करार में, तब उसको पुत्र का दर्जा दिया जाता था। पुराने करार में जब बच्चा समझ रखता था, तब उसको पुत्र करके उसको दर्जा दिया जाता था। यह यहूदियों का रीति है, यहूदियों का कल्चर है। जब तक बच्चा है तब तक उसको पुत्र कर कर दर्जा नहीं दिया जाता है। जवान है तब तक उसको दर्जा नहीं दिया जाता है। लेकिन वह जवान से जैसे बड़ा होता है और उसको समझ आने लगता है, तब उसके घर वाले लोग उसको कौन सा दर्जा देते हैं? बाप, पुत्र का दर्जा देते हैं। और जब पुत्र का दर्जा मिलता है तो उसको पूरा अधिकार मिलता है, पूरे प्रॉपर्टी का क्या मिलता है? अधिकार मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया, क्या आप कौन से लेवल पर है? कौन से लेवल पर है? क्या आप अभी भी बच्चे हैं या जवान है, या आप पुत्र के लेवल पर आ गए? अपने आप को जांचना है। चलेगा। इसी वचन के पहले वचन की ओर आते हैं। 14वें वचन को देखते हैं क्या लिखा है। रोमियो का 8 का 14, रोमियो की 8 का 14वें वचन को देखते हैं क्या लिखा है। सुन रहे कलीसिया? मैं अभी अपने वचन में जरा आगे के वचन में क्या बोलना चाह रहा हूं। सब में कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ से बात कर रहा हूं मैं। लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र है। क्या लिखा है? जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के क्या है? पुत्र है। बहुत गंभीर इधर बात लिखा जा रहा है। कौन परमेश्वर का पुत्र है? पढ़िएगा, जिसको पढ़ने आता है पढ़िएगा जोर से। कौन है परमेश्वर का पुत्र? पढ़िएगा, जिसको पढ़ने आता है पढ़िएगा जोर से। हाँ, कौन परमेश्वर का पुत्र है? जो लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के क्या हैं? परमेश्वर का पुत्र सब लोग नहीं है। कौन है परमेश्वर का पुत्र? वही है जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं। परमेश्वर का आत्मा जैसे चलाता है और वैसे ही हम चलते हैं, तो बाइबल बोलता है तो फिर तू मेरा क्या है? पुत्र है।
तो फिर तू क्या मेरा है? अभी अपने आप को जांचिए कि तुम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए चल रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा जैसा बोल रहा है आप वैसे चल रहे हैं, या आप कैसे चल रहे हैं? परमेश्वर का आत्मा जैसा बता रहा है वैसे चल रहे हैं? अगर चल रहे हैं तो तुम कैसे हो? परमेश्वर के पुत्र हो। अगर परमेश्वर की आत्मा जो बोल रहा है और वैसे नहीं कर रहे हैं तो तुम किसके पुत्र हो फिर? तो फिर किसके पुत्र हो गए? कल वो पास्टर जी ऐसा कर रहे थे ना मेरे ही स्टाइल मार रहे थे, लगता है मुझे, ऐसा लग रहा है। मुझे बार बार याद आ रहा था क्योंकि मैं भी हमेशा एक ही करता हूं। मैं बोलता क्या सूंघ है क्या, डस दिया है क्या, लपेट लिया है क्या? हालेलुया है ना। कलीसिया क्या हंस सकते हैं? कितना अच्छा कल भविष्यवक्ता बोल रहा था, हंसो। उनकी गवाही को सुना आपने कल भविष्यवक्ता का? उनका भाई जब आईसीयू में एक्सीडेंट होकर आईसीयू में भर्ती था तो 4 दूत, जो दुष्ट दूत है, भूत लोग, शैतान लोग खड़े थे। और जैसे प्रभु का दास अपने भाई को देखने गया तो 4 शैतान लोग खड़े थे और वो हंस रहे थे। और ये क्योंकि प्रभु का दास रो रहा था तो वो शैतान लोग उस रोते हुए इसको देखकर क्या कर रहे हैं? हंस रहे थे। शैतान बोलते देखो इसको रुला डाला मैंने, देखो इसको रुला डाला, ये बहुत प्रभु प्रभु करता है, बहुत प्रभु प्रभु करता है, देखो इसको रुला डाला। कौन बोल रहा था? ये शैतान लोग बोल रहे थे। और जैसे शैतान लोग बोल रहे थे तो प्रभु के दास के सामने कौन आ गया? स्वर्गदूत आ गया। वो कल गवाही बता रहे थे, उनकी गवाही सच्ची है। तो स्वर्गदूत आ गए और वो स्वर्गदूत ने क्या बोला उनको? अरे तू रोता क्यों है? चल कटिंग चाय पीने चल। क्या बोला? क्या बोला? स्वर्गदूत ने क्या बोला उसको? चाय पीने चल, तू रो मत, चाय पी के आते हैं। और ये स्वर्गदूत को देखा और चला गया और चाय पी रहा है। भाई इधर एडमिट है और चाय पी रहा है स्वर्गदूत के साथ में और हंस रहा था। और स्वर्गदूत ने बोला तुझे रोना नहीं, तुझे हंसना है। और जितना हंसते हैं तो शैतान उतना क्या होता है? रोता है। हमारी हंसी से कौन रोता है? तो अभी हंसिए, पड़ोसी को देखकर हंसिए। चले पड़ोस को देखकर हंसो। अभी कौन रोना चाहिए? आप लोग ने नहीं रोना चाहिए। कौन रोना चाहिए? हाँ, शैतान को रुलाना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ही रोते हैं। हालेलुया। तो यहां पर क्या लिखा है? जो लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए, परमेश्वर का आत्मा जैसे चलाएगा और वैसे चलोगे। परमेश्वर का आत्मा बोलेगा इधर चल और आप इधर चलोगे। परमेश्वर का आत्मा बोलेगा उधर चल और उधर चलोगे। और जैसे चलाए चलोगे तो ही आप परमेश्वर के क्या है? पुत्र है। अन्यथा सब कोई नहीं है। आज ले पालकपन की आत्मा लेने से हम लोग बोलते हैं अरे हम लोग संतान बन गए। सिर्फ संतान बच्चे बन गए हैं लेकिन पुत्र नहीं बने। पुत्र के लिए बड़ा बनना चाहिए। हालेलुया आएगा। इसी संदेश को मैं कंटिन्यू करता हूं। मेरे साथ में गलातियों की किताब में आइएगा। गलातियों की किताब में क्या आप मेरा वो हैंडबिल दिखा सकते हैं? आपने डिस्कनेक्ट कर दिया। गलातियों की है उधर? हाँ, क्लोज कर दिए, जाने दो। गलातियों की किताब में आइएगा। गलातियों की किताब 6वें अध्याय में जाइएगा। गलातियों की किताब 6वां अध्याय और 7वां और 8वां वचन की ओर। है तैयार कलीसिया? क्या आप तैयार है? हम वचन में जा रहे हैं। अभी हम वचन की शुरुआत कर रहे हैं। आज के वचन के क्या लिखा गया है? गलातियों की किताब 6वां अध्याय और 7वां और 8वां वचन लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। बोलिए, जो बोओगे वो काटोगे। जो बोओगे और वो काटोगे। पड़ोसी को बोलिए, बाजू वाले पड़ोसी को बोलिए। अभी एक वाले को बोला ना, अब दूसरे को बोलो। दोनों पड़ोसी को बोलना है। राइट वाले को बोलिए, दाहिने वाले को। क्या बोल रहे हैं? जो बोओगे, हाँ, समझ रहा है? क्या लिखा है? धोखा ना खाओ। अब बाजू वाले को बोला धोखा मत खा बेटा।
धोखा ना खाओ, परमेश्वर मजाक में नहीं उड़ाया जाता। आज कितने लोग परमेश्वर को मजाक कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं। यू शुड नेवर मॉक द गॉड। आपने कभी भी मॉकिंग नहीं करना चाहिए, ठट्टों में नहीं उड़ाना चाहिए। लिखा है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोएगा वही काटेगा। हालेलुया। कलीसिया, हमने पढ़ा भी, रोमियो की किताब को जब पढ़ा था, जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जो परमेश्वर की आत्मा, कुछ लोग आत्मा के द्वारा चलते हैं और कुछ लोग शरीर के द्वारा चलते हैं। जो शरीर बोलेगा वो शरीर का सुनकर वही करते हैं, और कुछ लोग आत्मा जो बोलेगा आत्मा के द्वारा करते हैं। दो प्रकार के लोग हैं धरती के ऊपर मिलते हैं। एक ऐसे लोग हैं जो शरीर जो बोलेगा वो शरीर जो बोलेगा वैसे ही करेंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो आत्मा बोलता है वह आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं। दो प्रकार के लोग मिलते हैं। हालेलुया। और यहां पर भी यही वचन लिख रहा है, दो प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो बोएगा वही काटेगा। हालेलुया। अभी सुनिएगा, दो प्रकार के लोग इधर भी मिल रहे हैं। बाइबल बोलता है जो बोएगा, यहां पर खेती के बारे में बोला जा रहा है। भौतिक खेती, जो संसार की जो खेती होती है, खेती के अंदर जो भी बोओगे वही क्या होगा, फसल निकलेगा। खेती के अंदर आप सोना बोओगे तो सोना मिलेगा? अभी आपने बोला जो बोएगे वो क्या बोएंगे? कभी आपने खेती में गए सोना बोया? बाइबल बोलता है जो बोएगा, रुपया बो के देखो एक बार। 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया। जो बोगे वो काटोगे। चलिए, वो जोक है। यहां पर लिखा है जो बोएगा, किसान जब खेती पर जाता है, खेती करता है, किसान जब खेती के अंदर जो बोएता है तो खेती उसको वही पैदा कर देती है। खेती उसको वही फसल देती है जो किसान बोता है। खेती वही पैदा कर देती है, पैदावार वही मिलता है, वही फसल मिलता है। हालेलुया। किसान अपने खेती में गेहूं बोया तो खेती क्या देगी उसको? गेहूं के बदले क्या देगा? सेब। क्या देगा? एप्पल। क्या देगा गेहूं के बदले? गेहूं के बदले गेहूं। किसान गया और चावल बोया, चावल के बदले क्या मिलेगा? क्योंकि नियम है, यह नियम है। बाइबल हमको नियम बताता है, प्राकृतिक नियम। दिस इज द लॉ, नेचुरल लॉ। यह है संसार का नियम कि संसार के अंदर जो भी आप बोते हैं वही क्या करोगे? काटोगे। चावल बोया तो खेती चावल ही देगी। आपने गेहूं बोया तो खेती आपको गेहूं ही देगी, यही फसल मिलेगा। यह प्राकृतिक नियम है और इस नियम को कोई झुटला नहीं सकता। यह नियम के कोई विरोध जा ही नहीं सकता। खेती आपको वही पैदा कर देगी। हालेलुया। फसल वही मिलेगा आपको। लेकिन अभी यहां पर आगे के वचन में जाते हैं। यहां पर आगे के वचन में क्या लिखा गया है? क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। यहां पर दो प्रकार के लोग मिल रहे हैं। रोमियो की 8वां अध्याय को जब हमने पढ़ा था, जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलेगा वो पुत्र है। तो दो तरह के लोग मिलते हैं, कुछ लोग आत्मा के द्वारा चलते हैं और कुछ लोग शरीर के द्वारा चलते हैं। शरीर जो बोलेगा वो करते हैं और कुछ लोग आत्मा जो बोलेगा आत्मा। और यहां पर भी लिखा है जो शरीर के लिए बोएगा वो शरीर के द्वारा विनाश को काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोएगा वो आत्मा के द्वारा क्या काटेगा? अनंत जीवन को काटेगा। ध्यान से सुनना मेरे प्यारों, मैं आपको इसका मतलब सिखा रहा हूं क्या है। आमीन। सुनेगा। यहां पर लिखा है दो प्रकार का। यहां पर एक और खेती के बारे में भी जिक्र किया जा रहा है। इससे पहले की जो खेती हमने देखा वो शारीरिक खेती थी, पृथ्वी की खेती, जो पृथ्वी की खेती थी सांसारिक,
उस संसारिक खेती में जो बोएंगे चावल तो चावल ही निकलेगा, लेकिन यहां पर एक और खेती है। ये खेती कौन सा है मालूम है? ये खेती आत्मिक खेती। कौन सी खेती बोली? आत्मिक खेती। ये वो वाला खेती नहीं है, फिजिकल खेती नहीं है, भौतिक खेती नहीं है, ये आत्मिक खेती के बारे में बोल रहा है। ये हृदय, हमारा हृदय जो है ना, ये भी खेती है। हमारा हार्ट क्या है? खेती है। बाइबल बोलता है जो इस हृदय के अंदर, जो अपने मन में, जो आत्मा में जो बीज बोगे, वही हृदय क्या करेगा? वही क्या निकलेगा? फसल निकलेगा। हालेलुया। जो जैसा बीज बोएगा वैसा ही निकलेगा। जो गंदा बीज बोएगा गंदा फसल निकलेगा, जो अच्छा बीज बोएगा अच्छा फसल मिलेगा। तो अभी खेती कौन सी है? ये है, ये हार्ट है, आपका हृदय है। इस खेती के अंदर आप अच्छी बीज बोओगे तो अच्छा फसल निकलेगा। इस खेती के अंदर गंदा बीज बोओगे तो क्या निकलेगा? गंदा। ये नियम है, प्राकृतिक नियम है, और ये ऊपर वाले का भी नियम है, सुपर नेचुरल लॉ, हेवनली लॉ। ये भी ऊपर का भी यही लॉ है, जो तू बोएगा वही काटेगा। बेटा, तू अपने हृदय में क्या बो रहा है? अच्छा बीज बो रहा है या गंदा बीज बो रहा है? गंदा बोएगा तो गंदा ही निकलेगा, अच्छा बोएगा तो अच्छा ही फसल निकलेगा। इसमें से ये नियम है, कोई झुटला नहीं सकता। कलीसिया मंडली सुनिएगा, अब आपके ऊपर निर्णय है कि आप अपने अंदर कौन सा बीज डाल रहे हैं। आप कौन सा बीज डाल रहे हैं? अच्छी वाली बीज डाल रहे हैं या गंदी बीज डाल रहे हैं? वो आपके ऊपर निर्भर है। आपके पास में कौन सा बीज है? जो बीज अच्छा बीज डालोगे तो अच्छा ही निकलेगा, इसमें से गंदा बीज डालोगे तो गंदा ही निकलेगा हमेशा। तो किसके ऊपर है डिपेंड? किसके ऊपर है? इसके अंदर बीज, सब बीज के ऊपर डिपेंड है, आप कैसा बीज अंदर डाल रहे हैं। कलीसिया सुन रहे हैं तो कहे हालेलुया। किसके ऊपर डिपेंड है? आपके बीज के ऊपर, कि आप कौन सा बीज लेकर आए, अच्छा बीज लाए हैं या गंदा बीज लेकर आए हैं। हालेलुया। आज मसीह लोग है ना, सुनिएगा, क्रिश्चियनिटी की मैं बात कर रहा हूं, मैं तो अन्य जाति की बात भी नहीं करूंगा। क्रिश्चियनिटी लोग, आज मसीह लोग इतने ये हो गए कि गंदा बीज बो रहे हैं, गंदा ही बीज बो रहे हैं, इसीलिए उनके अंदर से सारे गंदे ही निकल रहे हैं, फसल सब गंदे निकल रहे हैं। आप बोलोगे ब्रदर मुझे आशीष नहीं मिल रहा, मुझे बरकत नहीं मिल रहा, सफलता नहीं मिल रहा, उन्नति नहीं मिल रहा, चंगाई नहीं मिल रहा। बेटा, तेरे जीवन में आशीष इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि तूने बीज ही गंदा डाला है। तूने इतने बीज गंदे डालकर रखा है कि तेरे अंदर से सारी गंदगी ही निकलेगी। अच्छा बीज डालता तो क्या निकलता? बाइबल बोलता है जो गंदा बीज डालेगा, ये बीज कौन सा मालूम है? दो प्रकार की बीज है आपके पास में, दो बीज है, एक शारीरिक बीज और एक आत्मिक बीज। आपने दो बीज अपने पॉकेट में रखा है, दो बीज है ना, आप हमेशा लेकर चलते हैं, दो बीज। ये बीज है एक शारीरिक बीज और एक है आत्मिक बीज। अगर शारीरिक बीज बोगे तो हमेशा इधर से शारीरिक फसल निकलेगा, शारीरिक अभिलाषा निकलेगा, शारीरिक लालसा ही निकलेगा, क्योंकि आपने कौन सा बीज डाला? शारीरिक बीज डाला इसके अंदर, तो शारीरिक फसल निकलेगा ना। इसलिए व्यभिचार करने का मन करता है, इसलिए झूठ बोलने का मन करता है, इसलिए गंदा देखने का मन करता है, गंदा सुनने का मन करता है, गंदा सोचने का मन करता है, क्योंकि तूने क्या डाला? शारीरिक बीज इसके अंदर डाला, और वही फसल अभी शारीरिक सब निकल रहा है। अगर आत्मिक बीज डालता, आत्मिक बीज, तो सब आत्मिक निकलता, फिर उपवास करने का मन करता, फिर प्रार्थना करने का मन करता, फिर चर्च में आने का मन करता, स्तुति करने का मन करता, आराधना करने का मन करता। क्यों नहीं हो रहा है सब उपवास, प्रार्थना, स्तुति? क्योंकि तुमने क्या डाला इसके अंदर? शारीरिक बीज डाल के रख दिया। हालेलुया। कलीसिया क्या बोल सकते हैं? हालेलुया। तो आपके ऊपर डिपेंड है, ये टोटल आपके ऊपर निर्भर है कि आप लोग ने अपने अंदर कौन सा बीज डाल रहे हैं, शारीरिक बीज डाल रहे हैं या आत्मिक बीज।
अगर आत्मिक बीज को डालोगे तो आत्मिक फसल निकलेगा, शारीरिक बीज डालोगे तो शारीरिक फसल निकलेगा। हालेलुया। आप ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड क्या लिखा गया है, ये क्या लिखा गया है, पढ़िएगा। जो पढ़े लिखे हैं पढ़िएगा जोर से, जो पढ़े लिखे पढ़िए ना। नहीं, वो लास्ट ये लाइन ये यहां पर कितने पढ़े लिखे हैं? आवाज इतना ही आता है। खाए खाना? मैं तो खाना नहीं खाया हूं आज कुछ, ओनली चाय बटर पे टिकाओ। खाना में खा के नहीं आता संडे, तो भी हम प्रचार करते हैं। हालेलुया। चलो जोर से बोलिए, जो पढ़े लिखे। अगर पढ़े लिखे नहीं बोलेंगे ना तो अनपढ़ बोलने लगेंगे एक दिन। बाइबल बोलता है ना, अगर तुम नहीं शोर मचाओगे तो कौन शोर मचाएगा? पत्थर भी बोल उठेगा। अगर जो आप पढ़े लिखे नहीं बोलेंगे ना तो मैं यहाँ पर प्रार्थना करता हूँ, प्रभु इधर अनपढ़ को बोलने लगवा। ये तो बेचारे अनपढ़ है, ये भोले, ये बोलते हैं कि हमको कुछ नहीं आता। नम्र बने हैं। परमेश्वर बोलता अच्छा तुझे नहीं आता, नम्र बन गया, तू कबूल कर रहा नहीं आता, मैं तुझे अभी यूज करूंगा। और ज्ञानवानों को क्या करेंगे? पीछे जितने भी ज्ञानवान बैठे हैं ना, सबको तुम लोग लज्जित कर दोगे। हालेलुया। हाँ, मैं चलेगा। लिखा है अनंत जीवन, अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ। किसको मिलेगा अनंत जीवन? बाइबल बोलता है जो आत्मिक वो बीज डालेगा वो अनंत जीवन को ही काटेगा। अनंत जीवन, आत्मिक बीज डालेगा तो अनंत जीवन मिलेगा। आज आपके ऊपर निर्भर है कि आप कौन सा बीज डाल रहे हैं। अनंत जीवन चाहिए ना, स्वर्ग का जीवन चाहिए ना, तो आपको कौन सा बीज बोना पड़ेगा अंदर? आत्मिक बीज। कलीसिया सुनिएगा, आज अधिकतर लोग मसीह लोग हैं ना, अपने अंदर पूरी मोबाइल को भरकर ले रहे हैं। शारीरिक बीज, शारीरिक बीज, शारीरिक लालसा, शारीरिक अभिलाषा। और जो शारीरिक बीज वो विनाश को काटेगा, वो विनाश को काटेगा। मत्ती की किताब 7वां अध्याय में जाएगा, मत्ती की किताब 7वां अध्याय 13 और 14वें वचन में जाएगा। मत्ती की किताब 7वां अध्याय 14वें वचन को पढ़िएगा। चलिए 14वें वचन क्या लिखा है? 14वें वचन को, क्योंकि सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। चलिए इसके पहले का भी जाइएगा। क्या लिखा है? चौड़ा है वह फाटक और चाकल लिखा है। चौड़ा है वो फाटक और चाकल नहीं। चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचा। फाटक बहुत चौड़ा है, इसमें मोटे 10-12 मोटे भी घुस जाएंगे अंदर। किसका दरवाजा इतना छोटा रहता है ना? बाथरूम का दरवाजा छोटा रहता है क्या बड़ा रहता है? उसके अंदर मोटा घुस पाएगा क्या? हाँ, इतने मोटे नहीं। लेकिन ये फाटक ना इतना बड़ा है ना कि इसके अंदर 10-12 मोटे तो आराम से घुस जाएंगे। और मार्ग भी जो है ना एकदम सरल है, कोई ऊबड़ खुपड़ नहीं है, एकदम मस्त प्लेन है। एक तो अंदर से एंट्री भी अच्छा हो गया, रास्ता भी मस्त है अंदर जाने के लिए। इधर से एंट्री अच्छा लगता है ना आने के लिए, और इधर से चलने के लिए। अगर इधर पूरा पत्थर रहता तो आप बैठते कैसे बैठते हैं? कभी ऐसा बैठते, कभी ऐसा बैठते है ना, ऐसे ही बैठते ना। अगर इधर दगड़ रहता तो कैसे बैठते? हाँ, बैठने नहीं होता ना। अंदर से वैसे ही है। यहाँ पर ना सब अच्छा है, फाटक भी अच्छा है, मार्ग भी अच्छा है। और ये ऐसा जगह कहां पर लेकर जाता है मालूम है? सीधे जाओगे खाई में गिरोगे, उसको बोलते हैं विनाश, नरक में गिरोगे। जो अच्छा लगता है ना, अरे अच्छा है बाबा, कुछ करने का नहीं है, कहां जाओगे? खाई में गिरोगे। लेकिन एक और है 14वें वचन में, सकेत है, जो इतना बारीक है फाटक, दरवाजा इतना है, घुसने की कोशिश करो, घुस ही नहीं पा रहा अंदर। और फिर क्या है? और जब अगर कैसे भी अंदर चला भी गया, लेकिन अभी रोड पे चलना है, वो रोड कैसा है? उबड़ खबड़ है ना, नहीं चल पा रहे हैं। लेकिन और ये रास्ता कहां पर लेकर जाता है? जीवन को लेकर जाता है।
मेरे प्यारो ध्यान से सुनेगा, आज अधिकतर लोग है ना इसको फॉलो नहीं करते हैं, है ना। ये जीवन वाला जो जीवन का रास्ता है ना, इसको नहीं, ये अनंत जीवन है, ये हमको अनंत जीवन में लेकर जाता है ये रास्ता। लेकिन आज अधिकतर लोग इस रास्ते पर नहीं जाते। उसी तरह जो शारीरिक बीज बोता है वो विनाश को काटेगा, लेकिन जो आत्मिक बीज बोता है वो जीवन को काटेगा। ये जो है ना, ये जो लाइन, आत्मा को कोई ज्यादा वैल्यू नहीं देता। आज कलीसिया के अंदर कोई लोग पवित्र आत्मा को ज्यादा वैल्यू नहीं देते, पवित्र आत्मा के द्वारा चलाई नहीं चलते, पवित्र आत्मा का बीज नहीं बोते हैं। इसलिए आज बहुत लोग है ना विनाश में चले जाएंगे, विनाश में। आज मसीह लोग इतने हो गए हैं जो शारीरिक को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, वो आपको विनाश में लेकर जाएगा। शारीरिक चीज अच्छा लगता है करने के लिए, अच्छा लगता है, चौड़ा फाटक के समान है, वो फाटक के समान है, सरल मार्ग के समान है, आपको अच्छा लगेगा सब करने के लिए, व्यभिचार करने मजा आएगा, लेकिन ये आपको कहां लेकर जाएगा? विनाश में। लेकिन जो आत्मिक चीज है वो आत्मिक चीज बहुत कठिन है, और आत्मिक चीज के ऊपर कोई ज्यादा चलता नहीं है, और लेकिन आत्मिक चीज कोई जो करेगा वो कहां पर जाएगा? जीवन में पहुंचता है। हालेलुया। कलीसिया क्या बोल सकते हैं? हालेलुया, आमीन। तो देखिएगा आज कितने लोग है ना आत्मिक जीवन को वैल्यू नहीं दे रहे हैं। बाइबल बोलता है, आइएगा मेरे साथ में गलातियों के वापस आएगा, गलातियों 6वां अध्याय, गलातियों 6वां अध्याय में वापस से जाते हैं और 8वां वचन में जाते हैं। क्या लिखा है? धोखा न, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश को काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की क्या करेगा? कटनी काटेगा। हालेलुया। 2 प्रकार का बीज है मेरे प्यार। लिखा है अनंत जीवन मिलेगा। अनंत जीवन कैसे मिलेगा? पवित्र आत्मा जैसा बोलेगा वैसा करेगा तो ही अनंत जीवन मिलेगा। कितने लोगों को इधर अनंत जीवन चाहिए? अनंत जीवन समझते हैं क्या? स्वर्गीय जीवन कितने लोगों को चाहिए? बाकी लोगों को नहीं चाहिए। प्रभु काट देना। जिसको नहीं चाहिए इधर आओ, जिसको चाहिए इधर आओ। हालेलुया। अनंत जीवन सबको चाहिए, और अनंत जीवन को पाने के लिए क्या करना होगा? बाइबल बोलता है जो आत्मा के द्वारा चलेगा उसको क्या मिलेगा? अनंत जीवन। आप ध्यान से सुनना, मेरे वचन को मैं लेकर जा रहा हूं, जोड़ने जा रहा हूं, कनेक्ट करने जा रहा हूं। अनंत जीवन आसानी से नहीं मिलता है, स्वर्ग का जीवन आसानी से नहीं मिलेगा, उद्धार आसानी से नहीं मिलेगा। सुनिए, अनंत जीवन आसानी से, आज अनंत जीवन को लोगों ने ना इतना छोटा कर दिया है। अगर किसी को बोलो अनंत जीवन चाहिए तो वो क्या बोलेगा मालूम है? यूहन्ना 3 अध्याय के 16वें वचन को लेकर आएगा। अगर कोई नया व्यक्ति आए ना, नया व्यक्ति, उसको बोलेंगे आप यीशु को स्वीकार करो, और उसको बुलवाएंगे, बोलेंगे कि आप यीशु को ग्रहण करो, बोलो मेरे लिए मारा गया, बोलो मेरे लिए गाड़ा गया, बोलो मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा। हम उसको बुलवाते हैं, और जब वो व्यक्ति बोल लेता है तो हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? जा तेरे को उद्धार हो गया, जा तेरे को अनंत जीवन। इतनी आसानी से मिल गया अनंत जीवन, सिर्फ बोलने से मिल गया अनंत जीवन। है यहाँ पर अनंत जीवन इतनी आसानी से नहीं मिलता है। अनंत जीवन यूहन्ना 3 अध्याय के, आप जाना चाहिए था, यूहन्ना 3 अध्याय के 16वें वचन को जब हम जाते हैं, आज अधिकतर लोग अनंत जीवन को इतना कम कर दिए। अनंत जीवन बहुत बड़ा है, आसानी से नहीं मिलेगा। ये सिर्फ ये वचन बोलने से नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पुत्र के ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। यीशु पर विश्वास करने से क्या मिलता है? अनंत जीवन मिलता है। अनंत जीवन विश्वास करने से मिलता है। लेकिन सुनिएगा, अनंत जीवन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा विषय है।
एक वचन लेकर आप ये मत सोचना कि मैंने यीशु को विश्वास कर लिया तो मुझे अभी अनंत जीवन मिल गया। एक वचन से आप सीधे नहीं जाओगे ऊपर, स्वर्ग का जीवन नहीं मिलेगा। ये तो सिर्फ एंट्री वाला वचन है जो एंट्री करा रहा है आपको सिर्फ दरवाजे तक ये वचन लेकर आ रहा है, लेकिन अंदर प्रवेश करने नहीं मिलेगा आपको और भी अंदर आना, चलना है रास्ते पर, ऊबड़ खबड़ रास्ते पर चलोगे तब वहां पर अनंत जीवन है। वो दरवाजा तक आपने ये वचन जो है ना, जो यीशु को स्वीकार किया ना कि तू मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, ये वचन बोलने से हम लोग सिर्फ दरवाजे तक आए हैं। लेकिन जो आत्मा के द्वारा चलेगा ना ऊबड़ खबड़ रास्ते पर, है ना, रास्ते पर, तब वहां पर जाकर अनंत, वो स्वर्ग का दरवाजा इधर है, तब जाके अनंत जीवन मिलेगा। आज लोगों ने कितना छोटा बना दिया ना अनंत जीवन को। अनंत जीवन चाहिए, लोगों को बोलते हैं अनंत जीवन चाहिए तो बोलो यूहन्ना 3:16 वचन, ये वचन लेकर आते हैं और बोलते जाते रहो, उद्धार हो गया, जाते रहो, अभी टिकट बुक हो गया। इतनी आसानी से नहीं मिलता अनंत जीवन। हालेलुया है यहाँ पर कलीसिया, सुनिएगा ये वचन। कल प्रचारक बहुत अच्छा बोल रहा था, कल प्रॉफिट जी बोल रहे थे यहाँ के लोगों को, मुंबई लोगों को 20, 25, 45 मिनट तक का ही आदत हो गया बैठने का, बोल रहे थे ना वो। कल प्रभु का दास बोल रहा था मुंबई के लोगों को ओनली आधा घंटा ही बैठने की आदत हो गई है, उससे ज्यादा बैठ ही नहीं पाते हैं। क्या दुर्दशा, हमारी छवि देखो, हमारा गवाही देखो, दूसरे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में हमारी गवाही क्या बन गई है। मुंबई के लोग आधा घंटा से ज्यादा बैठ, या आपने गवाही छोड़ा है आपने। कलीसिया के अंदर पिक्चर के लिए 3 घंटा बरोबर बैठेंगे पॉपकॉर्न खाने। मैं तो आपको बोलता हूं आप इधर पॉपकॉर्न भी लाओ, बैठो खाओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, टिफिन भी लेकर आओ खाओ, लेकिन वचन सुनो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। 3 घंटा बैठो आप इधर बैठोगे फिर पॉपकॉर्न लेकर। हम आपके लिए सस्ता भी कर देते हैं पॉपकॉर्न, जो आपको 150-200 रुपए में मिलता है वहां पर मैं आपके लिए 50 रुपए जाने दो फ्री में कर देता हूं। ठीक है, कल से अगले हफ्ते से हम पॉपकॉर्न का भी इधर ठेला लगाएंगे ठीक है, बैठो खाओ मजा लो, बैठोगे ना 3 घंटा फिर अरे आपके लिए तो शौचालय के भी प्रबंध कर दिया, पेट भी दुखेगा तो चले जाना, गर्म पानी भी कर दिया आपके लिए, ठंडा पानी भी कर दिया, नॉर्मल पानी भी कर दिया। अब क्या प्रॉब्लम है आपको, सब तो दे रहा हूं सुविधा। एसी चाहिए एसी भी लगवा देंगे, क्योंकि उधर थिएटर में एसी भी रहता है ना बैठने के लिए, लेकिन थिएटर में सोते हैं भैया कुछ लोग जाके यहां पर सोने का परमिशन नहीं दूंगा मैं। हालेलुया हालेलुया। टिकट भी नहीं लूंगा आपको, थिएटर में जाने का टिकट लेते हैं, यहां पर टिकट भी नहीं, फ्री कर देता हूं सब, बैठोगे 3 घंटा अनंत जीवन आसानी से नहीं मिलेगा। अनंत जीवन को सिर्फ यीशु को बोलने से, यीशु तू मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, वाह मेरा बुक हो गया, नहीं, सीधे एंट्री नहीं होगा। बाइबल बोलता है कि जो आत्मा के चलाए चलेगा, जो आत्मिक बीज बोएगा, है ना, ये इससे क्या होगा, तो ही तेरे को अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। कार कितने लोग ने देखा है, कार गाड़ी वाला कार में कितने लोग बैठे हैं। कार कितने पार्ट से बना है, पार्ट बनता है ना, पार्ट, अलग अलग पार्ट, स्टीयरिंग होता है, फिर क्या रहता है, पहिया रहता है, और क्या रहता है, दरवाजा रहता है, खिड़की रहता है, कांच रहता है, इंजन रहता है, और क्या रहता है, गियर रहता है, और क्या रहता है, हॉर्न बीन सब रहता है, सब मिलाकर क्या बनता है, कार। सिर्फ ऐसा गाड़ी को स्टीयरिंग लेकर आके और आप बोलोगे ले मैं कार लेकर आ गया, चलेगा क्या, उसको कार बोलेंगे क्या। सिर्फ आपने वो क्या बोलते हो, घुमाने वाला क्या होता है, क्या बोलते हो उसको, मैं हिंदी में पूछ रहा हूँ ना रे बाबा वो ऐसा चाक घुमाने वाला जो हैंडल, स्टीयरिंग तो हिंदी इंग्लिश में हो गया, हिंदी में क्या बोलते हैं पहिया तो ये हो गया ना मैंने आपको सिर्फ लाया और ऐसा जो गाड़ी घुमाने के लिए जो घुमाते हैं, मैंने वो लाया और बोला देखो कार आ गया, तो आप बोलोगे पागल हो गया क्या, इसको अकेला को ये पार्ट को कार बोलते हैं क्या। कार के लिए पूरा क्या चाहिए, पूरा सामान मिलकर क्या बनता है, एक कार बनता है। उसी तरह अनंत जीवन है ना, उसी तरह अनंत जीवन है।
अनंत जीवन का एक वचन लाकर बोलोगे यही अनंत जीवन है, ये एक वचन लाकर आप मुझे बोलते ये अनंत जीवन है। बेटा एक वचन अनंत जीवन नहीं, तूने सिर्फ अनंत जीवन का पाठ लेकर आया है, वो और भी है। पूरा पाठ को जोड़ फिर जाकर अनंत जीवन मिलेगा। पूरा पाठ को जोड़ना है, तब जाकर आपको रियल पिक्चर मिलेगा कि अनंत जीवन क्या है। और उसको मिलने के लिए आपको बहुत कठिन है, आसानी से नहीं मिलेगा। आएगा, मैं आपको दिखाता हूं। ये वचन को अभी हमने पढ़ा, क्या लिखा था वहां पर? यूहन्ना 3 अध्याय 16वें वचन में अभी हमने पढ़ा था कि जो विश्वास करेगा और वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। हालेलुया, आमीन। जो नाश है ना, हाँ, क्या? जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन। ये एक वचन लिखा है अनंत जीवन का। विश्वास करने से हमें क्या मिलता है? अनंत जीवन। जल्दी आना, फटाक से आना। यूहन्ना 17वें अध्याय 3 वचन, यूहन्ना 17वें अध्याय 3 वचन में जाते हैं। गो, मैंने सब स्टेप वाइज लिखा है। चलो, यूहन्ना 17वें अध्याय 3 वचन, यूहन्ना 17वें अध्याय 3 वचन। अनंत जीवन यह है कि वे तुझे सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन कैसे मिलता है? अनंत जीवन उस सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जानने से, जिसे तूने भेजा है उसको जानने से क्या होता है? जाने लिखा है, जानने। जानने से हमें क्या मिलता है? अनंत जीवन। यह भी वचन है बाइबल के अंदर। बाइबल में लिखा है विश्वास करने से अनंत जीवन मिलता है। बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर को और यीशु मसीह को जितना जानेगा उतना ही वो अनंत जीवन को पाएगा। अभी आइएगा मेरे साथ में इफिसियों की किताब 2 अध्याय 8वां वचन। इफिसियों की किताब 2 अध्याय, हाँ, 8वां वचन। हाँ, आप नीचे ऊपर ही, नीचे मत जाइए। क्या लिखा है? विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा तुम्हें उद्धार हुआ। उद्धार का मतलब है अनंत जीवन मिला। बाइबल में मैं सब वचन बता रहा हूं, अनंत जीवन कहाँ है। आप एक ही वचन को लेकर आकर बोल रहे यही अनंत जीवन है। अनंत जीवन एक वचन से नहीं मिलता है, यह पूरा वचन आपको पढ़ना होगा। विश्वास के द्वारा उद्धार होगा। इधर लिखा है यीशु को जितना जानोगे उतना अनंत जीवन मिलेगा। अभी आइएगा मेरे साथ में आप, है ना, गलातियों की किताब में, गलातियों की किताब 6वां अध्याय, गलातियों की किताब 6वां अध्याय 8वां वचन। जो शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी खाएगा, और जो आत्मा के लिए बोएगा वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन को पाएगा। क्या लिखा है? आत्मा के द्वारा चलेगा, आत्मा को बोएगा, वो अनंत जीवन को पाएगा। अनंत जीवन को पाने के लिए यह भी वचन लिखा है, इसको नजरअंदाज मत करिएगा। इसको, ये भी पार्ट है वो गाड़ी का, जैसे पार्ट मिलाकर गाड़ी बनता है वैसे अनंत जीवन का पूरा वचन मिलाकर हमको पिक्चर मिलेगा कि अनंत जीवन कैसे मिलता है। अनंत जीवन यीशु को विश्वास करने से मिलता है। अनंत जीवन यीशु को जानने से मिलता है। अनंत जीवन पवित्र आत्मा के चलने पर जो चलता है, जैसे पवित्र आत्मा बोलेगा वैसे वैसे करोगे, जो आत्मिक बीज बोएगा अपने अंदर वही अनंत जीवन को पाएगा। हालेलुया, ये राइट पिक्चर है। शैतान ने हमको क्या कर दिया? धोखा, हमको फंसा दिया है। इसीलिए गलातियों की किताब के 7वां वचन में जाइए। 7वां क्या लिखा है? शुरुआत में ही लिखा है धोखा ना खाओ। बोलिए धोखा ना खाओ। शैतान ने हमको धोखा दिला दिया है। बोलता है अनंत जीवन के लिए तेरे को सिर्फ यूहन्ना 3 अध्याय 16वें वचन को बोल रहा है। एक पाठ लेकर आया और बोलता है कि ये, इससे तेरे को अनंत जीवन मिल जाएगा। आज विश्वासी लोग सुनिए, आप धोखे में हैं। शैतान ने आपको धोखा कर दिया है। धोखा ना खाओ। बाइबल की शुरुआत हो रही है गलातियों, धोखा ना खाओ। शैतान, let not the Satan fool you, let not the Satan deceive you। शैतान आपको डिसीव ना कर सके, धोखा ना दिलाए। पूरे वचन को पढ़िए। पूरे वचन को पढ़ने से मालूम पड़ता है अनंत जीवन तो आत्मा के द्वारा चलने से भी मिलता है। वो भी एक वचन बाकी है जो हम नहीं करते हैं। हालेलुया।
क्या आप आत्मा के द्वारा चल रहे हैं? मैं अभी आ रहा हूं, वचन में आ रहा हूं, आपको पूरी याकूब का पत्री में बताता हूं, याकूब का स्टोरी लेकर जाता हूं। सुन रहे ना? कलीसिया, जो उब गए कहे हालेलुया, जो आलसी कहे हालेलुया, जो थक गए कहे हालेलुया, जो चाट जाए कहे हालेलुया, जो सुन रहे कहे हालेलुया, जो बाजू में बैठे कहे हालेलुया। समझा? नहीं तो सोचेंगे बाजू में बैठा। हालेलुया। अनंत जीवन शैतान ने धोखा दे दिया, फंसा कर रखा है, लोगों को मूर्ख बना कर रखा है एक वचन देकर। आज एक वचन नहीं देखने का, पूरा बाइबल के वचन को पढ़ने का। यीशु मसीह को भी मूर्ख बनाने आया, धोखा देने आया। एक वचन लेकर आया यीशु को, बोलता है यीशु, बाइबल में लिखा है तू अपने आप को नीचे गिरा दे तो स्वर्गदूत आएंगे और क्या करेंगे? उठा लेंगे। एक वचन शैतान ने लेकर आया और धोखा दे रहा था, फंसा रहा था कि तू गिर जा मंदिर से और स्वर्गदूत आके तेरे को क्या करेंगे? उठाएंगे। लेकिन यीशु ने क्या बोला? और भी लिखा है, ऐसा भी लिखा है, ऐसा भी लिखा है वचन में कि तू अपने पिता परमेश्वर की परीक्षा ना कर। ऐसा भी लिखा है। शैतान को, हमको मूर्ख बनाने, यीशु को मूर्ख बनाने आया था, धोखा देने। एक वचन लेकर आया था, लेकिन यीशु ने बोला और भी ऐसा लिखा है। यीशु मूर्ख नहीं बना, उसको धोखा नहीं दिला सका, लेकिन आपको, यीशु तो धोखा नहीं खाया, लेकिन आपने खाया, आपने खाया धोखा। है यहां पर कलीसिया? यीशु ने, शैतान ने यीशु को मूर्ख नहीं बना पाया, लेकिन आपको बनाया। शैतान ने यीशु को धोखा नहीं दिला पाया, लेकिन आपको धोखा दिलाया। हाँ, एक वचन लेकर आया और आपको धोखा दे दिया। बोला अरे अनंत जीवन चाहिए ना, अनंत जीवन के लिए यीशु को क्या कर? विश्वास। मिलता अनंत जीवन, यीशु को विश्वास करने से मिलता है, लेकिन और भी वचन लिखा है, जो आत्मा के द्वारा चलेगा, जो आत्मिक बीज बोएगा वो अनंत जीवन को क्या होगा? पाएगा। कलीसिया, चलिए बच्चे लोग शांत बैठो, अपने अपने जगह पे बैठो। हमारी टीम थोड़ा ध्यान भी दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आज कम लोग हैं तो भी ध्यान दीजिएगा कलीसिया। आमीन। बच्चे लोगों तक ध्यान दीजिएगा। आमीन। क्या लिखा गया है ना? धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता है। आज पूरे मसीह लोग है ना, परमेश्वर को ठट्टों में उड़ा रहे हैं। शैतान आपको मूर्ख बना दिया और पर आप वो चीज कर परमेश्वर का मजाक उड़ा रहे हो। आपके कार्य के द्वारा परमेश्वर को मजाक में उड़ाया जा रहा है। शैतान हंस रहा है क्योंकि आपको एक ही वचन देकर और आप एक ही वचन को लेकर ऐसे गंदे गंदे कार्य करें कि शैतान हंस रहा है और परमेश्वर का क्या हो रहा है? परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाया जा रहा है। धोखा मत खाओ। इसीलिए बोलो कि यीशु को तूने धोखा नहीं दे पाया, आज मुझे भी धोखा नहीं दे पाएगा तू। आज मेरी आंखें खुलेगी। अनंत जीवन को पाने के लिए मुझे आत्मिक बीज बोना पड़ेगा। जब तक आत्मिक बीज नहीं डालेगा तब तक वो फसल नहीं निकलेगी, जीवन वाला फसल नहीं निकलेगा। बीज डालना है अंदर, आत्मा वाला बीज। जब तक आत्मिक बीज नहीं डालेगा वो अनंत जीवन बाहर नहीं निकलेगा। वो आत्मिक बीज डालिएगा। हालेलुया। आइए मेरे साथ में उत्पत्ति की किताब में जाते हैं। ध्यान से सुनना, ये वचन का पूरा मतलब सिखा रहा हूं मैं। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 7वां वचन में जाइएगा। क्या लिखा गया है? उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 7वां वचन को क्या लिखा गया है? यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। परमेश्वर ने आदम को कैसे बनाया? मिट्टी से बनाया। जब मिट्टी से बनाया तो वो मुर्दा सा था, मुर्दा। श्वास उसके अंदर नहीं था। कलीसिया सुन रहे हैं ना? सुन रहे हैं ना आप? हाँ। जब मुर्दा था तो मिट्टी था, मिट्टी में कोई जान नहीं थी और परमेश्वर ने फूका। जैसे फूका वो श्वास अंदर गई और उसके अंदर से प्राण निकला। कौन सा प्राण? जीवित प्राण। तब प्राण आया, लिविंग सोल। इंग्लिश में लिखा है लिविंग सोल। सोल का जन्म हुआ, प्राण का जन्म हुआ और वो जिंदा प्राण, लिविंग सोल, जीवित प्राण
प्राण का क्या हुआ? जन्म हुआ। जब तक आदम था तब तक मिट्टी था। मिट्टी के अंदर दो चीज नहीं था, एक प्राण नहीं था और आत्मा नहीं था। लेकिन उस मिट्टी के अंदर परमेश्वर ने क्या किया? फूका। जैसे फूका श्वास गई, अब श्वास गया, अब इसके अंदर क्या चीज आ गया? मिट्टी भी है और आत्मा भी इसके अंदर आ गया। और जैसे ये दोनों का मिलन हुआ, शरीर का और आत्मा का, उसमें से क्या निकला? किसका जन्म हुआ? प्राण का क्या हुआ? जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? प्राण, लिविंग सोल, प्राण का जन्म हुआ। अब ध्यान से सुना, शरीर अब मनुष्य 3 में बढ़ गया। मनुष्य के अंदर 3 चीज आ गया, आत्मा, शरीर और प्राण। अब मनुष्य के अंदर क्या चीज आ गए? 3। पहले मिट्टी था, शरीर, अभी आत्मा भी आ गया और प्राण भी आ गया। इसलिए मनुष्य के अंदर 3 चीज होते हैं, एक है शरीर, एक है आत्मा और एक है अंदर प्राण। ये 3 चीज हमारे अंदर होता है। अब ध्यान से सुनना, शरीर है ना, ये शरीर हमेशा ना कार्यों को करता है, सिर्फ कार्य करता है शरीर। लेकिन आत्मा जो है ना, वो आत्मा क्या करता है? आत्मा के अंदर विवेक है, कॉन्शियस है, वो सही गलत को जांचता है, परखता है। वो आत्मा आत्मिक बातों को प्रकाशन देखता है, रेवलेशन देखता है, दर्शन देखता है, विजन, स्वप्न, दर्शन, उसकी आत्मिक कनेक्शन होती है। लेकिन शरीर जो है वो सिर्फ कार्य करता है, मिट्टी है। और प्राण जो है, प्राण के अंदर क्या है? सोच है, विचार है, भावनाएं है। हालेलुया, 3 चीजें हमारे अंदर। हालेलुया। अब आदम के अंदर 3 चीज आ गए, है ना? आत्मा भी अभी उसके अंदर, और क्या है? शरीर भी, और क्या है? प्राण। शरीर किससे बना? शरीर किससे बना? सुन रहे ना कलीसिया? शरीर किससे बना? मिट्टी से बना। और आत्मा कहां से आया? ए संभालो, आत्मा कहां से आया? आत्मा कहां से आया? आत्मा कहां से आया? कहां से आया? उसके अंदर नीचे से आया? मिट्टी में से आया? कहां से आया? ऊपर से, वो श्वास फूका गया। और शरीर कहां से आया? नीचे मिट्टी से। अब ध्यान से सुनना, आदम जब इंसान था ना, उसके अंदर शरीर भी था और आत्मा भी था। आत्मा हमेशा ऊपर की ओर उसको खींच रहा था, यानी ऊपर की ओर उसको ध्यान लगाता था। लेकिन शरीर भी था, और शरीर कहां खींच रहा है उसको? नीचे। बोलता है नीचे का देख रहे, पृथ्वी की चीज को ढूंढ, पृथ्वी की लालसा, पृथ्वी की अभिलाषा, पृथ्वी की चीज, पृथ्वी का ख्वाहिश, पृथ्वी का ये, पृथ्वी का। तो आदम के अंदर 2 चीज, एक है आत्मा, वो आत्मा उसको अपनी तरफ खींच रहा है, बोलता है स्वर्ग बातों पर मन लगा। लेकिन उसके अंदर एक और चीज था, वो शरीर था। शरीर को कहां खींच रहा है? मिट्टी की ओर, क्योंकि मिट्टी से बना है ना, तो मिट्टी की ओर खींच रहा है। हालेलुया, हालेलुया। है यहाँ पर फ्लैश उसको ना मिट्टी की ओर खींच रहा है, और जो आत्मा है उसको ऊपर की ओर खींच रहा है। इसलिए आदम है ना, आदम को पर ना, सुनिएगा, रोबोट नहीं बनाया था परमेश्वर ने, रोबोट नहीं बनाया था। सुनिएगा, परमेश्वर ने उसके अंदर इच्छा डाला था, इच्छा, स्वेच्छा। परमेश्वर ने कभी रोबोट को नहीं बनाया। रोबोट जो मशीन होती है, आप जो बोलेंगे वही करेगा। मशीन को बोलो चाय लेकर आने, चाय लेकर आएगा। मशीन को बोलो कपड़ा सुखा के देने, कपड़ा सुखा के देगा। मशीन को बोलो बैठ एक जगह, तो बैठ जाएगा। मशीन को बोलो उठ, तो उठेगा। मशीन को बोलेगा चुप, तो चुप बैठेगा। कितना अच्छा बच्चा है ना ये। आपको ऐसे ही बच्चे चाहिए ना, कि आप बोले चुप तो चुप बैठना चाहिए। आपका बच्चा को बोलेगा उठ, तो उठना चाहिए। आपके बच्चे को बोलेंगे जा चाय लेकर आ, तो लेकर आ। आपको ऐसे ही बच्चा चाहिए, मशीन वाला कि शरारती वाला चाहिए? कैसा बच्चा चाहिए? है यहां पर परमेश्वर ने अपने बच्चे को ना रोबोट नहीं बनाया। जब आदम को बनाया ना, तो उसको इच्छा डाला, रोबोट नहीं बनाया। और बोलता है कि ये बच्चा तेरे अंदर आत्मा भी डाल दिया और शरीर भी है तेरा। अब तुझे निर्णय लेना है कि शरीर जो मिट्टी की ओर खींच रहा है, जो शारीरिक बातों की ओर खींच रहा है, शारीरिक मन लगा रहा है, तू उसके उधर जाएगा या ऊपर की तरह खींचेगा? ऊपर की बात को खोज करेगा, ऊपर की बात को मन लगाएगा, या शरीर की बात को?
ये परमेश्वर ने आदम के अंदर इच्छा डाल दिया था, लेकिन आदम ने क्या किया? आदम किसकी तरह खींच के गया? किसकी तरह खींचा गया? मिट्टी की ओर। आदम ने फल को चाहत में आया, हव्वा फल की चाहत में आए और फल को खा लिया। उसको बोलते हैं शारीरिक चीज। शारीरिक चीज को खाया उन्होंने, शारीरिक पर मन लगाया। आत्मा बोल रहा था मत खा, लेकिन आदम और हव्वा ने शरीर की बात को सुना, क्योंकि शरीर मिट्टी से बना है ना। शरीर मिट्टी पृथ्वी की चीज को मांग रहा है। आत्मा बोलता है मत खा मत खा मत खा, मर जाएगा मर जाएगा। लेकिन आदम ने किसका सुना? अपने शरीर का, क्योंकि शरीर उसको किधर खींच रहा था? मिट्टी की ओर। वो मिट्टी यानी उसको शारीरिक चीज की ओर खींच रहा था। और आखिरकार आदम ने क्या खा लिया? फल को खा लिया। हालेलुया हालेलुया। और जैसे खा लिया, वैसे जो उसका ऊपर की ओर जो खींच रहा था, जो आत्मिक संबंध था, वो आत्मिक संबंध क्या हो गया? टूट गया। अभी क्या बन गया? वो सिंपल, अभी सिर्फ सादा मनुष्य बन गया, जो हमेशा नीचे की ओर, है ना, पृथ्वी की चीज के ऊपर अभी मन लगाएगा। अभी आदम क्या बन गया? ओनली पृथ्वी की चीज के ऊपर मन लगा रहा है। जो ऊपर की ओर मन लगाना चाहिए था, अभी उसका पूरा ध्यान किधर है? पृथ्वी की चीज, पृथ्वी की लालसा, पृथ्वी की चीज, पृथ्वी की अभिलाषा। और पूरी मानव जाति अब शारीरिक चीज के ऊपर मन लगाने लगी। पूरी मानव जाति अब शारीरिक पर मन लगाने लगा, क्योंकि आत्मिक संबंध क्या हो गया? टूट गया। क्योंकि वो आत्मिक, उसको आत्मिक खींच रहा था, लेकिन अभी वो कहां जा रहा है? सिर्फ नीचे की ओर। हालेलुया। सुन रहे कलीसिया? सुन रहे का? हालेलुया। तो अभी आपको जांचना है। आपको पता है, जिस दिन इंसान को बनाया परमेश्वर ने, उस दिन जानवर को भी बनाया। क्या आपको पता है, जिस दिन आदम को बनाया उस दिन जानवर को भी बनाया। दोनों को सेम दिन बनाया। छठवें दिन क्या किया परमेश्वर ने? इंसान को बनाया, आदम को। और जानवर को भी कभी बनाया? पशु को कितने दिन बनाया है? यहां पर कलीसिया, कितने दिन बनाया जानवर को? छठवां दिन बनाया। इंसान को भी इधर बनाया, आदम को, और जानवर को भी छठवें दिन। लेकिन दोनों में भी फर्क है। देखिएगा, जानवर को जब बनाया मुंह से बोला और वो मिट्टी से क्या हो गया? बन गया। लेकिन जब इंसान की बनाने की पारी आए तो मुंह से नहीं बोला, परमेश्वर ने मिट्टी को लिया हाथ से, और मिट्टी से क्या किया? परमेश्वर ने आदम को बनाया। यह फर्क है। इंसान को हाथ से बनाया, लेकिन जानवरों को कैसे बनाया? मुंह से बनाया, लेकिन वो भी मिट्टी से बनी है। अब दोनों भी मिट्टी है। इंसान भी मिट्टी है और जानवर भी क्या है? मिट्टी है। इंसान भी मरता है, जानवर भी मरता है। इंसान को भी दफन करते हैं और जानवर को जलाते हैं। कितने लोग कभी देखा है जलाया है जानवर को? किसने कभी देखा जानवर को जलाए हुए? छोटा से छोटा बच्चा भी मरता है। इवन छोड़ा आपने नहीं किया है। जो जानवर की माँ बाप होते हैं, वही मिट्टी को खोदते हैं और उसको क्या कर देते हैं? मिट्टी को, है ना। जानवर भी मिट्टी में गया और हम भी मरते तो कहां जाते हैं? मिट्टी में जाते हैं। इधर जानवर को गाड़ा और थोड़े ही दूर बाजू में किसको गाड़ा मालूम है? इंसान को। अब 1 साल के बाद में आओ, अभी आप मुझे बताओ, पता लगाओ, इसमें से कौन सा जानवर की मिट्टी और कौन सी अभी इंसान की मिट्टी है? पता लगा पाओगे? आप मिट्टी को उठाने के बाद पता लगा पाओगे? अरे ये जानवर वाला मिट्टी है, इंसान वाला मिट्टी है। पता लगा पाओगे? नहीं। दोनों भी क्या हो गया? फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों भी मिट्टी है। मिट्टी से बने, मिट्टी में दफन। लेकिन दोनों के अंदर में परमेश्वर ने अंतर डाला है। क्या अंतर डाला है? जानवर के अंदर आत्मा नहीं है, लेकिन इंसान के अंदर परमेश्वर ने क्या डाला है? आत्मा डाला। यह हमको फर्क बताता है। जानवर के अंदर कोई आत्मा नहीं है, इसलिए वो आत्मिक कनेक्शन नहीं है। वो आत्मिक बातों पर मन नहीं लगाता है, आत्मिक बीच बातों पर मन नहीं लगाता है, क्योंकि उसके अंदर आत्मा नहीं है, सिर्फ शरीर है जानवर। इसलिए देखे, जानवर को क्या चीज आता है? 3 चीज ही आता है करने के लिए। क्या 3 चीज करता है मालूम है? खाना, पीना, हगना मुतना और सेक्स, लैंगिक संबंध बनाना। बस संबंध बनाना, यही काम करता है। क्योंकि उसका तो आत्मा है नहीं। आत्मा रहता तो थोड़ा भरा भला बुरा सोचता, कहां पर
क्या कर रहा है उसको तो मालूम ही नहीं है। आज सेक्स तो किधर भी करते हैं जानवर, उनको क्या मालूम है यहां पर सुन रहे क्या? क्योंकि वो पूरा शरीर है, उसका आत्मिक कनेक्शन तो है ही नहीं उसका। किधर भी सिर्फ खाता है, पीता है, शौचालय करता है और क्या करता है, संबंध बनाता है। बस यही काम रह गया है जानवर लोगों का, क्योंकि इसके अंदर आत्मा नहीं है। आज पूरी इंसान की भी यही हालत हो गई है। इंसान लोगों का जैसे ही आत्मिक कनेक्शन टूट गया, वो भी इंसान जानवर जैसे ही बन गया। जानवर के अंदर भी आत्मा नहीं रह गया और इंसान के अंदर में भी आत्मा नहीं रह गया। आज इंसान भी किधर मन लगा रहा है, खाना पीना, शौचालय करना, बस सेक्स सेक्स, संबंध संबंध, पृथ्वी की चीज पृथ्वी की चीज पृथ्वी की चीज, मोबाइल, पिक्चर, पार्टी, दोस्त, मित्र। ऊपर का कनेक्शन तो है ही नहीं। ऊपर का कनेक्शन रहता तो ऊपर की चीज के बारे में सोचता भी। लेकिन आज पूरी हालत क्या हो गई इंसान का, पृथ्वी की चीज पर ही मन लगा रहा है। कहां से अनंत जीवन मिलेगा, कहां से अनंत जीवन मिलेगा? पूरे शारीरिक चीज पर मन लगा रहा है, शारीरिक बातों को ही अंदर डाल रहा है, बीज डाल रहा है। सिर्फ गंदे गंदे पिक्चर डाल देखता है और वही बीज अंदर डाल रहा है। इसलिए तो गंदे ख्यालात आ रहे हैं अभी भी 60 साल का उम्र हो गया, 50 साल का उम्र हो गया, बोलते वही पुराना चीज अभी भी याद आ रहा है। क्योंकि तूने वो बचपन में बीज डाला था बेटा, वो फसल निकलेगा, वो फसल निकलेगा। सेक्स किया था ना तूने 10-12 लोगों के साथ, अभी एड्स होना ही है, एसटीडी होना ही है। एसटीडी समझते हैं? एसटीडी वो वाला एसटीडी नहीं है, इसको बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। हालेलुया। किया है ना संबंध बहुत सारे, अब फसल काटेगा। ये नियम है, जो तू बीज बोएगा वही क्या होगा, तू काटेगा। आज इंसान लोग, हम लोग यही हो गए, जानवर जैसे हो गए हैं। खाना पीना, ट्रेन के अंदर जाओ, नौजवान लोग देखते नहीं कि 4 पब्लिक है, उधर ही चुम्मा चाटी चालू हो जाते हैं, लड़के नौजवान, लड़के लड़की। कितना घिन लगता है। ये तो जानवर लोग करते हैं, किधर खुलेआम करते हैं। आज इंसान लोग किधर कर रहे हैं? जानवर लोग सिर्फ पृथ्वी की चीज पर मन लगाते, खाना किधर खाना, हम भी वही पृथ्वी की चीज पर मन लगा रहे। कहां मोबाइल मिल जाएगा, कहां अच्छा पगार मिलेगा, कहां दोस्त मिलेगा, चलो दोस्त के साथ, कहां पार्टी, कहां शराब, कहां बीड़ी, कहां तंबाकू, बस उसी को ढूंढ रहे हैं हम लोग। है यहां पर सेम हालत हमारी जानवर जैसी हो गई है ना? है कलीसिया? सुन रहे क्या? चले बोले हालेलुया। है ना यहाँ पर? बस 10 मिनट दीजिएगा, 7:15 हो रहा है, 10 मिनट दीजिएगा। आदत डालिए मुंबई शहर, ताकि अगले बार वो पास्टर आए ना, उसको मैं चैलेंज करके बोलूं, आपने जो बोलकर गए थे ना पिछले बार, आके मेरे चर्च में देखना, इधर 2-2, 3-3 घंटा बैठते हैं। हालेलुया, हालेलुया। है ना? चैलेंज लेना है ना? चैलेंज लोगे कि नहीं आप लोग? नहीं तो कोई भी आके कुछ भी बोल के जाएगा, मुंबई का नाम खराब करके जाएंगे। चलेगा क्या अपना? नहीं ना? बोलो मैं बैठूंगा 3 घंटा। आज नहीं बैठाऊंगा, जब मैं कॉन्फ्रेंस रखूंगा तब बैठाऊंगा ना। पिछले बार शराब का जब हमने रखा था, 6 घंटा बैठाया था ना मैंने, रखेंगे हम वापस से कॉन्फ्रेंस, तभी बैठाएंगे हम आपको। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आज हम लोग भी शारीरिक चीज पर मन लगा रहे, जानवर भी शरीर की बातों पे। यही हो गया है। ओनली आप जो मन लगाओगे, सिर्फ गंदा पिक्चर देखोगे, वही बीच जा रहा है। दोस्त लोगों के साथ बैठ रहे उठ रहे हैं, सिर्फ दोस्त दोस्त दोस्त। अब तेरे अंदर से फसल निकलेगा बेटा, क्योंकि तूने जिंदगी भर क्या किया, दोस्त दोस्त दोस्त। अभी क्या निकलेगा मालूम है? अभी सिर्फ झगड़े, लड़ाई, गुस्सा, नफरत, यही निकलेगा अभी। क्योंकि तूने तो कभी प्रार्थना तो किया नहीं, प्रार्थना के साथ संबंध नहीं बिताया, दोस्त के साथ संबंध बिताया तूने। अच्छी चीज का तो बीज बोया नहीं, उपवास तो किया नहीं, बस हमेशा चढ़ा के लिया दारू। उपवास तो किया नहीं, बस हमेशा चकना खाते बैठा। हालेलुया। है ना? बस बीज डाला, अब सब चकना निकलेगा बाहर। क्या निकलेगा? क्या निकलेगा बाहर? चकना। बोलिए चकना। है यहां पर? क्यों? मैं बता रहा क्या है, जिंदगी भर क्या पिया, अब क्या निकलेगा मालूम है? सूझ गया, सूझ गया, सूझ गया, सूझ गया, खराब हो गया। क्या खराब हो गया? नियम है बेटा, बेटा नियम है, लॉ है, इसको ठुकरा नहीं सकता। जो बोएगा काटेगा।
बोया ना अब लीवर को काट, बोया ना अब किडनी खराब वाला काट। ये आंखों से बहुत बहुत देखता था ना मोबाइल, अभी आंख से दिख रहा नहीं है, दिख रहा नहीं, धुंधला दिख रहा है पूरा। मुझे भी दिखता है धुंधला। मुझे धुंधला इसलिए दिखता है क्योंकि मैं बहुत पढ़ता हूं। ये लड़का ऐसे नहीं आया। जब आप लोग दोपहर को सोते हैं ना, मुझे भी बहुत नींद आती है। मेरा शरीर बोलता है सो जा, लेकिन मैं बोलता नहीं, मैं मेरे शरीर को मारूंगा, काटूंगा। आत्मा बोलता है प्रार्थना कर, वचन तैयार कर, संडे के लिए मैसेज तैयार कर, शुक्रवार के लिए बाइबल स्टडी तैयार कर, गुरुवार के लिए संदेश तैयार कर। मुझे आप लोगों के मुझे याद आता है ये लोग कितना आराम से सोते रहेंगे सब खाना खा के, और मुझे इधर प्रार्थना करना पड़ रहा है। मेरे दोस्त लोग हर संडे मेरे को मैसेज करते हैं, बोलते चल पार्टी जाएंगे, पार्टी जाएंगे। हर संडे मेरे को मैसेज आता है कुछ ना कुछ, तो इधर पार्टी उधर पार्टी है। मेरा भी मन करता है उधर जाऊं, लेकिन आत्मा क्या बोलता है? आत्मा क्या बोलता है? नहीं, इधर तेरे भेड़ है, तू चरवा है ना। चरवा बगैर भेड़ का चरवा नहीं है। सुनिएगा, इसी धारावाहिक के अंदर कितने लोग पास्टर बनकर बैठे, सुनिएगा। इसी धारावाहिक के अंदर, मैं डेयरिंग के साथ बोलता हूँ, डरता नहीं हूँ। इसी धारावाहिक के अंदर कितने लोग पास्टर बनकर बैठे हैं, लेकिन उनके पास कोई भेड़ नहीं है। चरवा, अपने आप को चरवा बोलते हैं, लेकिन उनको पूछो कलीसिया किधर है? नहीं है। उनको पूछे भेड़ किधर है? नहीं है। क्योंकि कल ही जो हमारे साथ में मंच पे खड़े थे ना, कल आप लोग ने देखे रहेंगे पास्टर्स लोगों को, उसमें से कितने ऐसे पास्टर्स हैं जिसके पास कोई भेड़ ही नहीं था, जिसके पास भेड़ ही नहीं है, चर्च भी नहीं उसके पास में। मुझे शर्म लगा कि वो आकर ऐसे पुलपिट पे आके खड़ा हो गया और फूल लेकर जा रहे वहां से। कितना शर्म आता है मुझे कि अपने आप को पास्टर बोलते ही है। कोई भेड़ नहीं, कोई कलीसिया नहीं है, कितने साल से उनके पास में चर्च नहीं है, और कैसे डेयरिंग के साथ में आकर पुलपिट पे आके गर्व के साथ खड़े होकर फूल लेकर जा रहे हैं। मेरी तो हिम्मत नहीं होती कि मैं उस वहां पर जाकर मैं फूल लेकर आता, क्योंकि मेरे पास कोई चर्च ही नहीं है। सिर्फ पदवी लेने से नहीं होता है, नाम लेने से नहीं होता है। पास्टर का डिग्री सर्टिफिकेट ले लिया, सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट लेकर क्या दिखाएगा बेटा? चर्च दिखा किधर है? सर्टिफिकेट नहीं, चाहे भेड़ दिखा। भेड़ का चरवा होना ही चाहिए। चरवा बगैर भेड़ का नहीं है होता है। चरवा बोलता है तो भेड़ भी होना चाहिए। है यहां पर कलीसिया? है यहां पर? इसलिए धोखा मत खाओ, धोखा मत खाओ। हालेलुया। चलेगा, लास्ट वचन थोड़ा तुम पर दया करता हूं मैं। आएगा उत्पत्ति की किताब में जाते, उत्पत्ति 27 चैप्टर में जाते हैं, उत्पत्ति 27 अध्याय में जाते हैं। चलेगा, देखिएगा यहां पर क्या लिखा गया है। देखिएगा, जो बीज बोएगा वही निकलेगा। आज लोग है ना गंदा गंदा, सिर्फ गंदा देखते हैं, अब गंदा निकल रहा है अंदर से। सेक्स किया, अब सब निकल रहा है, एड्स, एसटीडी। क्या किया? चुगली चमाट किया, जिंदगी भर सिर्फ चुगली पर मन लगाया। इसलिए आज तेरे लिए 10 लोग खड़े हो गए, तेरी चुगली कर रहे हैं। जो दोष लगाएगा उसके ऊपर भी क्या लगाया जाएगा? जो जिस नाप से नापेगा उसी से उसको भी नापा। तू जो बोएगा, तू दोष बोया ना, दो लोगों के ऊपर दोष लगाता था ना, आज जा तेरे लिए 10 लोग खड़े हो गए, अब तेरे लिए 10 लोग खड़े होकर तेरे ऊपर दोष लगा रहे हैं। तू झूठ बोलता था ना, रोज झूठ बोलता था, आज जा 10 लोग खड़े हो गए, अब तेरे विरोध में झूठ बोल रहे हैं। जो बोया ना अब काट उधर, है ना? है ना? सब है ना? अभी चुगली करता था ना, अब तेरे लिए चुगली करेंगे। फंसाता था ना, अभी ले तेरे लिए 10 लोग खड़े हो गए, वो भी तेरे को फंसाएंगे। लूटता था ना, अब तेरे लिए 10 लोग खड़े हो गए, अभी तो तेरे को लूटेंगे। ऐसे ही यहां पर भी होता है, जो बोएगा। बाइबल के अंदर याकूब, पता है याकूब? याकूब का नाम सुने? इसहाक का बेटा याकूब, अब्राहम का बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा कौन? याकूब। याकूब का नाम क्या था? धोखा, धोखा देने वाला। धोखा को जिंदगी भर धोखा बोया, धोखे के बीज डाला उसने, सबको धोखा देता रहा। जो बोएगा, धोखा बोएगा तो धोखा ही काटेगा। जिंदगी भर धोखा बोया। अब सुनिएगा, उसने क्या किया मालूम है? याकूब ने क्या किया मालूम है आपको? उसने अपने बड़े भाई को धोखा दिया। उसने अपने बड़े भाई का जो अधिकार था, पहलौठा अधिकार, उस अधिकार को उसने क्या कर दिया?
धोखे से उसने क्या कर लिया, वो अधिकार को ले लिया। ये धोखा किया उसने। दूसरा धोखा उसने इधर किया है, चलिएगा पढ़ते हैं, है ना। हाँ, दूसरा धोखा सुन रहे कलीसिया, हालेलुया बोलिएगा। जो धोखा बोएगा, कलीसिया सुनिएगा, बच्चे लोग सुनिएगा ध्यान से। तुम लोग भी झगड़ा करते हैं ना, बहुत बहुत झगड़ा करते हैं, गाली गलौज देते हैं ना, 10 दुश्मन खड़े हो जाएंगे स्कूल में। तुम दुश्मनी करते थे ना, अभी तेरे लिए भी इसके लिए कोई दोस्त नहीं बनता अभी तुम्हारा, क्योंकि तू भी क्या करती थी, रोज झगड़ा करती थी, दुश्मनी करती थी। अभी तेरे लिए कोई दोस्त नहीं है। ये याकूब है ना, धोखेबाज था, अपने भाई को पहला धोखा दिया, अब दूसरी बार वापस से धोखा दे रहा है। इस याकूब ने क्या किया, इस याकूब ने अपने बड़े भाई को जब आशीष देने की पारी आई, जब याकूब को मालूम पड़ा कि मेरे बड़े भाई को आशीष देने जा रहा है उसका बाप उसको आशीष देने जा रहा है, तो याकूब ने इधर भी धोखा दिया। याकूब की मां ने उसका साथ दिया। ऐसी मां नहीं चाहिए बाबा, धोखा देने। धोखा सिखाते क्या आप अपने बेटे को? कितने ऐसे माँ बाप लोग हैं उसको धोखा सिखाते आप लोग? यहाँ पर एक माँ है यहाँ पर एक माँ है, अपने बेटे को बोलती चल धोखा कर, बाप के साथ धोखा कर। और इस माँ ने अपने बेटे को क्या बोला, बेटा सुन, तेरे बड़े भाई को आशीष मिलने जा रहा है, और एक काम कर, वो आशीष उसको नहीं मिलना चाहिए, तुझे मिलना चाहिए। इसलिए बेटा क्या कर मालूम है, अपने बड़े भाई का कपड़ा पहन ले, अपने बड़े भाई का कपड़ा पहन ले, और एक क्या कर, है ना। तब रिबका उसकी माँ का नाम है, रिबका ने अपने पहलौटे पुत्र एसाव के सुंदर वस्त्र जो उसके पास घर में थे लेकर अपने छोटे पुत्र याकूब को पहना दिया। हाँ, कपड़ा पहना दिया बड़े भाई का, और बकरियों के बच्चों की खालों को उसके हाथों में और उसके चिकने गालों में लपेट दिया। माँ ने क्या किया, अपने बड़े भाई का कपड़ा छोटे बेटे को पहना दिया, और एक बकरे का काट के उसका चमड़ा क्या कर दिया, उसके हाथों पे और गले पे लगा दी। क्योंकि वो बड़े भाई का था, चिकना था, और ये कैसा था, दुरदुरा, खरबड़ा, क्या थे, खुरदुरा, है ना, खुरदुरा। इसको बदन में लगते ही कैसा लगता था, एकदम खुरदुरा। तो बेटा इसको आशीष चाहिए ना, छोटे बेटे को। बाप तो अंधा था, उसको दिखाई नहीं देता है कि कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, वो तो सूंघ के और ऐसा टोल के पहचानता था। बाप अब आशीष देने की पारी आए तो छोटा बेटा आया कपड़ा पहनकर और खाल लगाकर, और बाप ने उसको टटोला, और फिर उसको लगा कि ये मेरा बड़ा बेटा है, और बाप ने उसको क्या कर दिया, आशीष दी। तो छोटा बेटा ने क्या दिया बाप को, क्या दिया बाप को, क्या दिया बाप को, क्या दिया बाप को, छोटा बेटा। कलीसिया सुन रहे क्या? जो बोर हो गए कहे हालेलुया, जो बोर हो गए कहे हालेलुया। 5 मिनट है, 7:24 हो गया, 7:30 को खत्म करते। ये छोटा लड़का ने बाप को धोया नहीं, धोखा दिया। आज कितने बच्चे लोग हैं ना अपने बाप को धोखा देते हैं। बच्चे लोग, तुम लोग भी देते हैं ना माँ बाप को धोखा। आई मी तित्तो गेली ना, आई मैं इधर नहीं गई थी, इधर ही तो थी बाजू लेके घर पे। अरे मैं तो उधर नहीं गई थी, अरे मैं दोस्त लोग के साथ नहीं थे, मैं तो पढ़ रही थी, अरे मैं तो होमवर्क कर रही थी, अरे मैंने झूठ नहीं बोली, उसने ही झगड़ा की, मैंने नहीं की। कितना धोखा देते हैं ना बच्चे लोग माँ बाप को, है ना। माँ बाप लोग हाँ कि नहीं देते हैं ना, धोखा देते कि नहीं? मैंने तो बहुत धोखा दिया माँ बाप को, जवानी में भी बहुत धोखा दिया है, पास्टर बनने के बाद में भी दिया क्योंकि पास्टर नहीं, विश्वासी में आने के बाद भी दिया। हालेलुया। ये है धोखा दिया, धोखा धोखा धोखा, जिंदगी भर माँ बाप को धोखा दिया। अब क्या हो गया, अब इसी का बच्चा आया, इसी का क्या आया, बच्चा आया। उस बच्चे का नाम क्या था मालूम है? यूसुफ। क्या था? यूसुफ। और भी याकूब के बच्चे थे। आइए 37 अध्याय में जाते हैं। कलीसिया ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। ये इसको बोलते हैं छल। धोखा को मतलब छल करना, छल की बीज बो रहे हैं, कपट, छल करना, धोखा करना। आज बहुत सारे लोग बीज बो रहे हैं, छल।
छल करते हैं, लोगों के साथ छलावा करते हैं, धोखा देते हैं, फंसाते हैं। ये बीज बो रहे हैं, जो बोगे वही काटोगे। इस आदमी ने, याकूब ने छल का बीज बोया, धोखा का बीज बोया। अब धोखा तो काटेगा ना, काटेगा ना भैया। तूने जिंदगी भर धोखा दिया ना, अब काट। अब देखो इधर क्या हुआ। अब इसी याकूब के बीज निकले बाहर। क्या निकले? बच्चे आए बाहर। ये याकूब जो जिंदगी भर धोखा दिया ना, अब इसके संतान आए। इसी संतान के 12 गोत्र आए, 12 बच्चे हुए। अब इसी याकूब के 12 बच्चे में से वो बच्चे लोग ने क्या किया देखिएगा। वो बच्चे लोग का बीज देखिए कैसा था। ये बच्चे लोग, उसमें से एक बच्चे का नाम था यूसुफ, छोटा वाला बेटा यूसुफ था। यूसुफ स्वप्न देखा और इसी स्वप्न का ये सभी भाइयों को जलन हो गया कि इसने स्वप्न देखा है, और स्वप्न के वजह से भाई लोगों को जलन हो गया। और ये छोटा भाई इनकी गलती को अपने बाप को बताता था, वो भी जलन था कि हमारी बुराई अब बाप को बताता है। तो इसको भाई लोगों को गुस्सा था अपने छोटे भाई से, इसलिए ये सारे बच्चे लोग ने क्या किया सुनिएगा। यही याकूब के बच्चे लोग ने क्या किया, इसी याकूब के बच्चे लोग ने अपने छोटे भाई को क्या किया, गड्ढे में डाल दिया। और गड्ढे में डालकर उसको बाद में बेच डाला। और क्या हुआ, और बेचने के बाद उसका कपड़ा लिया। क्या लिया? कपड़ा लिया। और कपड़े को बकरा को काटा, और काट कर क्या किया उसको, है ना। तब उन्होंने यूसुफ का कपड़ा लिया, अंगरखा लिया, और एक बकरे को मार के उसके लोहू में उसको क्या कर दिया, डुबा। अपने छोटे भाई को बेच डाला और उसके कपड़े को निकाल डाला, और कपड़े को लहू में, बकरे के लहू में डुबा डाला, और जाकर अपने बाप को क्या किया, याकूब को क्या किया, दिखाया। और याकूब याकूब को पूछते हैं आगे का वचन ना, आगे का। और उन्होंने उस रंग बिरंगे अंगरे को अपने पिता के पास भेजकर कहला दिया कि यह हमको मिला है, सो देख और पहचान कि यह तेरे पुत्र का अंग रखा है क्या। बाप को बोलते हैं, बता ये कपड़ा किसका है। बाप बोलता है, अरे ये तो, आप आगे जाओ, मेरा फॉलो करो। बाप बोलता है, ये तो मेरे छोटे बेटे यूसुफ का है। फिर बच्चे लोग क्या बोलते हैं, अरे उसको तो जानवर ने क्या कर लिया, उठाकर लेकर गए। देख रहे, बच्चे लोग ने क्या किया, धोखा दिया। किसके साथ? याकूब के साथ। ये वही बीज है याकूब। ये याकूब के बच्चे लोग अपने बाप को धोखा दे रहे हैं कि वो बच्चा मर गया। यही याकूब पहले अपने बाप को धोखा दिया था, अब इसके बच्चे किसको धोखा दे रहे हैं, इसको। जो बोएगा ना वही काटेगा। आप अपने बच्चों के सामने कैसा व्यवहार करते हैं सुनिए। आप अपने बच्चों के साथ में क्या बीज डाल रहे हैं। आप जैसे झूठ बोलते हैं बड़ा होके वो भी झूठ बोलेगा। आप गाली देते हैं वो भी गाली देगा। आप सेक्स करते हैं वो भी करते बैठेगा। आप दारू पीते हैं वो भी करते बैठेगा। आप झगड़े करते हैं, माता पिता लोग झगड़े करते हैं, वो भी शादी होने के बाद में वही करेगा जो आप करते रहते हैं। वही तो करेगा, जो बीज आप बोगे वही काटेगा। अगर आपका बच्चा यीशु में है और सीरियस है यीशु में तो अच्छा है। अगर वो भी सीरियस में नहीं है तो तुमने जो बीज डाला है वही काटेगा तुम्हारा बच्चा भी। आज धोखे कितना इस धरती के अंदर, कितने लोग छल कर रहे, छलावा कर रहे, धोखा दे रहे। पास्टर को कितने लोग धोखा देते हैं। आज चर्च में नहीं आए, फोन करूं ना तो मेरे को भी धोखा देंगे, बोलेंगे हमारा काम था, ये था, वो था। फिजूल का कुछ काम नहीं था, सोए पड़े थे घर के अंदर। क्या पड़े थे? सोए पड़े थे। खाना खाकर, मटन खाकर ना सो गए संडे को कि चर्च में नहीं आ पाए। फिर जब पास्टर फोन करेगा तो पास्टर को बोलेंगे पास्टर मेहमान आ गया था घर पे, पास्टर थोड़ा सर्दी हो गया था, पास्टर घर में पानी नहीं आया, पास्टर गैस खत्म हो गया, पास्टर गैस फूट गया। गैस फूट गया तो तुम कैसे बच गए? है यहां पर कलीसिया, देख रहे कैसे धोखे के धोखा बीज दे रहे हैं। यह याकूब, यही बाप ने पहला वस्त्र लिया और वस्त्र को पहनकर गले में चमड़ा लगाकर बाप को धोखा दिया वस्त्र के द्वारा। और अभी इसी के बच्चे लोग वो बेटे भाई का वस्त्र लेकर वही चीज रिपीट कर रहे हैं,
वस्त्रों को उसने भी, बाप ने भी वस्त्र दिखाकर धोखा दिया, ये बच्चे लोग भी वस्त्र दिखाकर क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे हैं। धोखे की बीज, धोखा बोया जमीन में, धोखा ही काटेगा। अच्छा बोएगा तो हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है ये यूसुफ, इसको बेचने के बाद में पोतीपर की पत्नी के पास गया, और पोतीपर की पत्नी ने क्या की? उसको शारीरिक संबंध बना रही थी। जब वो भाग गया तो उसके कपड़े को अपने पास रख ली। ये वचन दिखा सकता हूं लेकिन टाइम नहीं है। वो औरत ने कपड़ा रख ली और अपने पति को जाकर बोलती है, पहचान है किसका कपड़ा है? तो पति बोलता, अरे ये तो यूसुफ का कपड़ा है। अपने पति को भी धोखा दे रही है वो। आज कितने पत्नी पति को धोखा दे रही है? आज कितने पति लोग पत्नी को धोखा दे रहे हैं? कितने पति पत्नी लोग हैं? मैं पास्टर हूं, मैं कितने पति पत्नी लोगों को जानता हूं, कितने लोग धोखा दे रहे हैं, एक के ऊपर एक फंसा रहे, लूट रहे, छल कर रहे, छलावा कर रहे। क्या बीज डाल रहे हैं तुम? ये बीज डालोगे तुम्हें अनंत जीवन नहीं मिलेगा। आत्मिक बीज डालोगे, अगर सच्चाई की बीज डालोगे तो सच्चाई निकलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। ईमानदारी की बीज बोगे, ईमानदारी निकलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। प्रार्थना का बीज डालोगे, प्रार्थना करते रहोगे, हालेलुया। जब प्रार्थना करने की बारी आती तो सो के खर्राटे लेते हैं, आलसीपन है यहां पर। कलीसिया, शरीर को बोओगे तो शरीर को काटोगे, आत्मिक बोओगे तो आत्मिक काटोगे। शारीरिक बोना का मतलब है सिर्फ शरीर को सुनना। शरीर बोलता है सो और आत्मा बोलता है जाग। अब आपके ऊपर है, आप किसका सुनोगे? शरीर का सुनोगे सोने का तो सोते रहो, फिर जब ऊपर जाओगे तो प्रभु आपको हमेशा के लिए क्या करेगा? सुलाते रहेगा। कहां पर सुलाएगा? नरक में। विनाश को ही काटोगे ना भैया, विनाश को ही काटोगे। अगर आप प्रार्थना करते, स्तुति करते तो परमेश्वर आपको जीवन देता, अनंत जीवन देता। हालेलुया, है ना कलीसिया? चलेगा, आइए खड़े रहेंगे हम लोग, जाने दीजिए, खड़े रहेंगे हम लोग, दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलिए खड़े रहे अपने स्थान पर, हम लोग दुआ करेंगे। आज हम लोग क्या बीज बो रहे हैं, क्या नहीं। शरीर की अभिलाषाओं के ऊपर मन मत लगाओ। शारीरिक चीज को बो मत। सिर्फ काम 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 काम, और जितना काम करोगे पैसे कमाओगे, अंत में विनाश में चले जाओगे। और प्रार्थना को समय नहीं दोगे, प्रार्थना को अगर वैल्यू नहीं दोगे, स्तुति आराधना को, चर्च को वैल्यू नहीं दोगे, सिर्फ नौकरी, सिर्फ छोकरी, सिर्फ टोकरी, सिर्फ बैंक, सिर्फ अपने परिवार, सिर्फ शारीरिक हवस, सिर्फ शारीरिक दोस्त मित्र, सिर्फ टाइम पास, सोना, सिर्फ इतने ही चीज में लगे पड़े हैं तो आप शारीरिक बीज को बो रहे हैं। आज आत्मिक बीज को बोइए। कहे कि मैं आज से वादा करता हूं प्रभु, मैं धोखा नहीं खाऊंगा। शैतान ने मुझे धोखा में रख दिया है कि मैं अनंत जीवन को पा लिया हूं, मैं धोखे में हूं। अनंत जीवन को पाने के लिए मुझे आत्मिक बीज को बोना होगा, मुझे आत्मा के द्वारा चलना होगा। आज मैं धोखे से बाहर निकलूंगा और मैं आत्मा जैसा बोलेगा वैसा मैं करूंगा। आदम ने अनाज्ञाकारिता को बोया उसने, और उसका फसल काटा, बीमारी, मृत्यु को। आदम ने अनाज्ञाकारिता को बोया उसने, लेकिन अब्राहम ने आज्ञा को पालन किया। आज बहुत सारे लोग हैं चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर, जो शरीर का सुनते हैं और शरीर को जो बोलता है वही बीज को डालते हैं, लेकिन आज आत्मा जो बोलेगा आज वो कीजिएगा। अगर आज आपसे आत्मा कहेगा कि अपने हाथ को उठाकर उसकी आराधना करना, तो आज हाथ को उठाकर उसकी आराधना करना। अगर आत्मा बोलेगा कि आज रात भर प्रार्थना करना, तो आज रात भर प्रार्थना करना जाकर घर पर। अगर आपको आत्मा बोलेगा उपवास करना आज के बाद से, तो उपवास करना, क्योंकि तू अनंत जीवन को तभी ही प्राप्त करेगा। अन्यथा तू अनंत जीवन के रास्ते पर तो है लेकिन प्राप्त नहीं कर पाएगा। जैसे मूसा कनान की भूमि तक तो पहुंचा, दूर से देख पाया, लेकिन मूसा कनान की भूमि में प्रवेश नहीं कर पाया। आज वादा करे परमेश्वर से कि प्रभु तेरी आत्मा मुझसे बातें करे,
पवित्र आत्मा तूने इसलिए हमें दिया है, वो लेपालकपन की आत्मा तूने इसलिए दिया है ताकि मैं आत्मा के द्वारा चलाए चलूं। वो आत्मा मुझे पुत्र के लेवल पर लेकर जाना चाहता है, मुझे संतान से जवान और जवान से पुत्र के लेवल में लेकर जाना चाहता है। मैं उसकी सुनूं और पुत्र के लेवल तक आऊं। मैं एक ही लेवल पे रहने दीजिएगा, ये समय को ना गवाना। मुझे ये समय ही बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए। कलीसिया अपनी आंखें को बंद करे। ये पूरा महीना हमें पवित्र आत्मा की सुनना है। आप बोलते हैं कि मैं चर्च क्यों नहीं चला पा रहा हूं, आप बोलते हैं कि मैं पास्टर क्यों नहीं बन पा रहा हूं, आप बोलते हैं कि मेरे द्वारा चिन्ह चमत्कार क्यों नहीं हो रहा है, आप बोलते हैं कि मैं क्यों ठंडा महसूस करता हूं, आप बोलते हैं कि मुझे क्यों आत्मिक अनुभव नहीं हो रहा है, अभिषेक क्यों नहीं महसूस करता है। क्योंकि बेटा, तूने जिंदगी भर सिर्फ तूने शारीरिक के ऊपर मन लगाया, दोस्त मित्रों के ऊपर मन लगाया, तूने कभी प्रार्थना नहीं किया, संगति नहीं किया, संबंध नहीं बनाया, वचनों के साथ संबंध नहीं बनाया, इसलिए प्रभु तुझसे बात नहीं कर पाता। आज कई लोगों को भविष्यवक्ता बनना है, लेकिन भविष्यवक्ता बनने के लिए आपको उतने समय देना होगा, वो बीज को बोना होगा, तभी वो भविष्यवक्ता की बीज फसल आपके अंदर से निकलेगी। अगर आपको पास्टर बनना है तो पास्टर के लिए आपको वो समय देना होगा, तभी आपके अंदर से वो फसल निकलेगा, पास्टर का फसल निकलेगा। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। यह आपके ऊपर डिपेंड है, यह आपके ऊपर प्रभु ने चॉइस दिया है कि तू शरीर की सुनेगा या आत्मा की सुनेगा। हमारे अंदर दो चीज दिए गए हैं, एक आत्मा और शरीर। जैसे हमने उद्धार को प्राप्त कर लिया, जो आदम ने आत्मा को गवा दिया था, वो आत्मा अब हमारे अंदर आ चुकी है। अब हम दो चीज को लेकर चल रहे हैं, या फिर हम आत्मा की सुने या शरीर की सुने। अब हमारे अंदर दो चीज है, तीन चीज है। आपको आत्मा भी बात करेगा और शरीर भी बात करेगा, जैसे आदम से बात करता था। यह आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किसकी सुनेंगे। आदम ने तो शरीर का सुना और बहुत सारे बुराई का सामना किया उसने। यह आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उद्धार पाने के बाद में आप किसकी सुनोगे, शारीरिक बीज बोगे या आत्मिक बीज बोएगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके, समय बहुत निकट है, प्रभु का समय बहुत निकट है, उन सारी चीजों से बाहर निकले और अपना समय प्रभु की ओर लगाना चालू कर दे। आज के बाद से निर्णय ले कि मैं लोगों से मिलना जुलना कम कर मैं प्रभु के साथ ज्यादा मिलने के लिए समय बिताऊंगा। मैं लोगों से फोन पर ज्यादा बात करने के बजाय मैं प्रभु से संपर्क करूंगा। लोगों का नेटवर्क रखने से बजाय मैं प्रभु के साथ नेटवर्क रखूंगा। मैं अपने काम धंधे पर झूठ बोलने के बजाय मैं ईमानदारी की बीज को बोऊंगा। मैं अपने काम धंधों पर ईमानदार और सच्चा रहूंगा। चाहे लोग मुझे धर्म परिवर्तन है क्रिश्चियन भी कहे, फिर भी मैं प्रभु के नाम को लेने से कतराऊंगा नहीं। मैं लोगों के बीच में भी प्रभु के नाम को बोलूंगा। मैं आज मैं अच्छी बीज को बोऊंगा, मैं आज अच्छी फसल को मैं काटूंगा। मैं जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं। एक स्टैंजा लीजिए ब्रदर, कोई भी एक स्टैंजा। धन्यवाद। आइए अपने हाथों को उठाकर हम प्रभु की आराधना में चाहेंगे। एक ऐसी आराधना आज उसे अर्पण करें, आत्मा से अर्पण करें। शारीरिक अर्पण मत चढ़ाइएगा, शारीरिक बीज को मत बोइएगा, आत्मिक बीज को आज बोलिएगा कि मैं आत्मिक से आराधना करूंगा। मैं शुरुआत यहां से ही करूंगा। प्रभु जी
कहे पवित्र आत्मा मुझ पर उतर आइएगा। उतरा 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 अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे। चश्मा बन के उछला, चश्मा बन के उछला, उतरा 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 आइए ऊंची आवाज में आराधना करें। उतरा 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 उतरा। एक बार फिर से कहे उतरा 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 है रूह पा उतरा 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 है रूह पा उतरा 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 चलिए अपने हाथों को उठाकर कहेंगे, अपने हाथों को उठाएं उस समय, उस प्रभु के साथ तो जुड़ जाइएगा आज के शाम। वो महान और अद्भुत परमेश्वर हमारे मध्य है। फादर, पवित्र आत्मा, अपने आप को यहां पर जाहिर कर, अपने आप को यहां पर उंडेल कीजिएगा। इस पूरे 3 हफ्ते आपने हमें अपने विषय में प्रकट किया है। तेरे आने का एकमात्र कारण था कि हम तेरी आज्ञाओं पर चलने पाए, हम उस पवित्रता के द्वारा चलने पाए, पवित्रता की आत्मा के द्वारा हम चलाए चले। प्रभु, जो शारीरिक में लिपटे हुए हैं, जो शारीरिक की क्रियाओं में लिपटे पड़े हैं, आज उन्हें उनसे मुक्त करिएगा। जो लालसाओं में पड़े हैं, व्यसन में पड़े हैं, लोग संसारिक दुनिया में खो बैठे हैं, आज उन्हें बाहर निकालिएगा और आत्मिकता में लेकर आइएगा। उन्हें फिर से भरिएगा, फिर से उन्हें आत्मा में भरिएगा, फिर से उन्हें परमेश्वर खड़ा करिएगा, फिर से उनके ऊपर आग को बरसाइएगा। इसी समय तेरी आग उतरने पाए, इसी समय तेरी आग उतरने पाए, इसी समय तेरी आग उतरने पाए, इसी समय तेरी आग उन पर उतरने पाए। धन्यवाद। शनमान दिले अन्य भाषा में प्रार्थना करें। लिब्रा खाना मान थरा बहा, लेबे खाना माता। चलिए अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। प्रभु से कहे मुझे अन्य भाषा दे, मुझे अन्य भाषा दे अगर आपको नहीं आता है। लिब्रा खाना मान थरे बे शाथरा बाबा 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 लिब्रे खाना मान दो रोबो हो शाथरा बाबा बाबा। आइए कलीसिया ऊंची आवाज में अन्य भाषा करेंगे। लेब्रे खाना मान दो रोबो मावा खे थेरे बे शाथोरो बोरी खाना मान दे लेखाना मान थोरो बहु लेब्रे खा लाबहा देले बे शाथरा बहा माखे थोरो बहु शांदरे बे रिखाना मान तेले बे ले रेखारा बहा मैं खेरो शांदरे बे रीमा मान दरे बे शाथरा बहा शादरे बे लेब्रा खाना मान थरा बहा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कलीसिया अपनी आंखें को खोलिएगा, मेरी तरफ देखिएगा। कलीसिया अपनी आंखें को खोलिए, मेरी तरफ देखिएगा। परमेश्वर ने हमें भी किसान बनाया है। हम आत्मिक किसान हैं और एक बीज हमारे पास में दिया, 2 प्रकार का बीज।
और प्रभु ये बीज और आपको देखेगा कि तू क्या करता है। वो आपको बंद कमरे में भी टेस्ट करेगा कि तू कौन सा बीज डाल रहा है। जब घर में कोई नहीं रहेगा, माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे कोई नहीं है, ऐसे बंद कमरे में भी वो देखेगा कि तू कौन सा बीज डाल रहा है घर में। अब विश्वासी लोगों के साथ में है या नहीं भी है, तो यीशु आपको चेक करेगा कि तू विश्वासी के साथ में तो कौन सा बीज डाल रहा है, और अविश्वासी के साथ में है तो वहां पर कौन सा बीज डाल रहा है, सब चेक करेगा परमेश्वर। बंद कमरे में भी आपको देखेगा कि तू कौन सा बीज डाल रहा है। विश्वासी लोगों के साथ में भी है तो वो देखेगा कि तू किस प्रकार का बीज डाल रहा है। कलीसिया देखिए, मेरी तरफ देखिए। किसान के जब भी बीज बोता है, चाहे उसको कोई देखे या ना देखे, कोई नहीं रहेगा तो भी वो अपने भूमि में अच्छा ही बीज डालता है। हमेशा किसान अच्छा ही बीज डालता है, कोई देखे या ना देखे तो भी अच्छा बीज डालता है। बंद कमरे में भी आप रहोगे तो आप जाके गंदा वीडियो मत देखिए कि कोई नहीं देख रहा मुझे, मेरे घर वाले नहीं है, पत्नी नहीं है, बच्चा नहीं है, कोई नहीं है, चलो मैं आके गंदा पिक्चर देखूंगा, गंदा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करूंगा, ये करूंगा। ये गंदी बीज को मत बोइए। जब आपको कोई देख भी नहीं रहा है, आप किसान है। किसान हमेशा अपनी खेती में अच्छा ही बीज बोता है। किसान कभी भी अपने खेती में गंदा बीज नहीं बोता, जंगली बीज नहीं बोता, क्योंकि उसको मालूम है जंगली बीज डालूंगा तो जंगली ही फसल निकलेगा। अगर आप जंगली बीज डालोगे, कई विश्वासी लोग, कई क्रिश्चियन लोग जब विश्वासी भाई बहन के साथ मिलते हैं तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया अच्छे से बोलते हैं, लेकिन जैसे फ्रेंड सर्कल में आते तो गाली गलौज से बात करते हैं। यहां पर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोला और यहां पर गा के गंदा बीज डाल रहे। एक जगह अच्छा बीज डालते हैं और एक जगह गंदा। आप एक ही खेती के अंदर कैसे गंदे बीज डाल सकते हो? एक ही खेती के अंदर दो बीज नहीं डाल सकते। व्यवस्था विवरण 22 अध्याय कहता है, व्यवस्था विवरण 22 अध्याय कहता है, गो ड्यूट्रोनॉमी, गो इन दैट ड्यूट्रोनॉमी, चलेगा वहां पर। ये माउस लो ना, मेरा हाथ देखो, माउस लो उधर, जाइए ना। व्यवस्था विवरण क्या लिखा है यहां पर? अपने दाख की बारी में दो प्रकार की बीज ना बोना। अपने खेती में दो बीज ना बोना। ऐसा ना हो कि उसकी सारी उपज अर्थात तेरा बोया हुआ बीज और दाख की बारी की उपज दोनों अपवित्र ठहरे। तो एक खेती के अंदर आप शरीर की लालसा, अभिलाषा, गंदी चीज, और फिर बाद में हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, उपवास, और फिर बोलोगे कि खेती अभी अच्छा फसल दे। गंदा बीज डाला तो गंदा भी निकलेगा, अच्छा बीज डाला तो अच्छा भी निकलेगा। दोनों कैसे निकल सकता है? कुछ लोग हालेलुया बोलते हैं, गाली देते हैं, हालेलुया बोलते हैं, कैसे दो फसल कैसे निकल रहा है? गंदा गंदा, एक अच्छा फसल, एक गंदा फसल कैसे निकल सकता? गुनगुना मत बनिए। परमेश्वर बोलता है मैं गुनगुना लोग को उगल दूंगा, फेंक दूंगा मैं। या फिर तू अच्छी बीज डाल या फिर गंदी बीज को डाल। अगर तेरे को दोस्त के साथ रहना तो दोस्त के साथ रहे, फिर चर्च मत आ। दोनों में से निर्णय कर कि तू इस खेती के अंदर क्या डालेगा, कौन से बीज को डाल रहा है तू। हालेलुया, अच्छी बीज डालेगा या चाहे कोई देखे या ना देखे, कोई विश्वासी तेरे साथ में नहीं भी रहेगा तो भी तू अच्छी बात बोल, गंदी बात मत बोल। चाहे तू विदेश में रहे या इंडिया में रहे, विदेश में कोई तेरे को देखेगा नहीं तो वहां पर कुछ भी करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे विदेश में भी रहे, फॉरेन में भी रहे, जहां पर कोई नहीं है वहां पर भी तू अच्छा ही रहना, अच्छा बीज को बोना। यह है किसान। किसान जंगली बीज डालेगा तो खा नहीं पाएगा, उसको मालूम है मुझे अच्छा ही बीज डालना पड़ेगा, इसलिए अच्छा बीज डालिए ताकि अनंत जीवन को आप प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया। चलिए जोरदार ताली परमेश्वर को हो जाए, जोरदार हालेलुया। यीशु मसीह के, यीशु मसीह के, यीशु मसीह के, जोर से कहे हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीषित करे। ये समय प्रभु के राज्य में बीज को बोएंगे। आएगा अपने जो भी बीज लाए अपने हाथ में उठाए, ये भी बीज है। जो बीज को बोएगा वो काटेगा।
एक बीज बोएगा, एक दाना डालेगा तो कितना निकलेगा? एक दाना डालेगा तो कितना निकलेगा भी फसल? 1000 फसल। एक गंदा बीज को डालेगा तो बहुत सारी गंदगी निकलेगी। अच्छा बीज डालिएगा, ये भी बीज है, इस खेती में डालिए, देखिए परमेश्वर आपको 1000 फसल देता है। हालेलुया। चलिए अपने हाथ में लीजिएगा, हम प्रार्थना करेंगे। चलिए कोई ले रहा है? कलीसिया गाना ले रहे हैं? जैसे भी गाना लेते हैं आप आगे आके डाल सकते हैं। जल्दी शुरू करिएगा, चलिए जल्दी। धन्यवाद 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 धन्यवाद। चलिए, हाँ धन्यवाद, थैंक यू जी। चलिए आप लोग आएगा, यहाँ पर बीज बोइएगा इस समय। धन्यवाद। बाकी लोग ताली बजा सकते हैं। तो कलसी उंडालनी आशया चिन्नाशया वो येसया निवेती चालया आशया चिन्नाशया वो येसया निवेती चालया नडवाले का నేను ఈ లోక యాత్రలో బహు బలహీనుడనైతినయ్యా నడవలేక నేను ఈ లోక चलिए ताली बजाकर आराधना करेंगे। బలహీనుడనైతినయ్యా నా చేయి పట్టి నీతో నన్ను నడిపించి మయ్యా నా యేసయ్యా నా చేయి పట్టి నీతో నన్ను నడిపించి మయ్యా నా యేసయ్యా నీతో నడవాలని నీతో ఉండాలని చిన్న ఆశయ ఓ యేసయ్యా ఆశయ చిన్న ఆశయ ఓ యేసయ్యా నీవే తీర్చాలయ్యా సౌలును పౌలుగా మార్చిన నా గొప్ప దేవుడా సౌలును పౌలుగా మార్చిన నా గొప్ప దేవుడా నీలో ప్రేమ నాలో నింపి నీలా నన్ను నీవు మార్చుమయ్యా నీలో ప్రేమ నాలో నింపి నీలా నన్ను నీవు మార్చుమయ్యా నీతో నడవాలని నీతో ఉండాలని చిన్న ఆశయ ఓ యేసయ్యా ఆశయ చిన్న ఆశయ ఓ యేసయ్యా నీవే తీర్చాలయ్యా अंकल बासुराज अंकल को मैं कहूँगा कि आए वे और वे प्रार्थना करें, ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करेंगे वे हमारे बीच में। धन्यवाद। चलिए अपने हाथ को बढ़ाएंगे और ऑफरिंग की ओर। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता आप महान है, पवित्र है परमेश्वर। प्रभु जी आपका राज के लिए, आपका महिमा के लिए जो आपका बेटा बेटी बोया है परमेश्वर, उनाद को पिता आशीष कर परमेश्वर। जिन्होंने नहीं बोया हो उन्हें भी आशीष कर पिता परमेश्वर, ताकि वो अगली बार बो सके। प्रभु जी दिया वो उनाद को पिता 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल दे दे। उनका घर में, उनका परिवार में कोई भी चीज का, कोई भी वस्तु का कमी नहीं होना चाहिए। भरपूर देकर आशीष करने के लिए मेरा उद्धार करता जिंदा खुदा यीशु मसीह के पवित्र पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। चलिए जोरदार ताली हो जाए प्रभु के लिए। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारो एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग भविष्यवक्ताओं की मीटिंग अटेंड करते हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे लोग भविष्यवक्ता, जैसे कल प्रॉफिट आए थे, हमने हमारे 20 साल के एक्सपीरियंस में कई भविष्यवक्ताओं के साथ हमारी मुलाकात हुई है। कुछ भविष्यवक्ता मेरे कॉन्टैक्ट्स में भी हैं, मैं उनसे मिलता बातचीत करते रहता हूँ। लेकिन जब भी आप ऐसे मीटिंग में जाओगे, अगर आपको उठाएंगे और आपका नाम लेंगे और आपको बुलाएंगे, किसी को भी हो सकता है,
ऐसा एक डिसएडवांटेज है, वहाँ पर एक हानि हो जाता है हमारे लिए। 4 पब्लिक के बीच में जब उठाएगा तो वो व्यक्ति के अंदर घमंड आ जाएगा, वो व्यक्ति के अंदर एक गर्व आ जाएगा। इसीलिए क्या गर्व आएगा कि सब पब्लिक को बीच में मुझे यीशु ने नाम लेकर बुलाया, तो वो व्यक्ति घमंड में फूल जाएगा। पहला डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, जब उस व्यक्ति के ऊपर भविष्यवाणी करेगा तो वो व्यक्ति को बोलेगा कि तू पास्टर बनेगा, तू भविष्यवक्ता बनेगा, तू डॉक्टर बनेगा, तू फलाना बनेगा। तो जिस व्यक्ति को बोला, जिस लड़का या जिस व्यक्ति को बोला, वो व्यक्ति अभी अरे वाह पास्टर बनूंगा मैं, और वो फूल जाएगा, घमंड में आ जाएगा। फिर उसके बाद से वो चर्च में भी नहीं आएगा, बिंदास जिएगा, बिंदास रहेगा। उसको तो भविष्यवाणी मिल गया ना, उसको लगता है अभी मेरे को भविष्यवाणी मिल गया तो अभी मैं पास्टर बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। आज हमने जो वचन को सुना, जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, वही उस लेवल तक पहुंचेगा। इसीलिए जब भी किसी के ऊपर भविष्यवाणी होता है, जिसको भी कुछ मिलता है, आप तब तक वो भविष्यवाणी पूरा नहीं होगा जब तक आप तैयार नहीं होंगे। भविष्यवाणी एक बार निकला है वो पूरा होगा, लेकिन आप उसको देरी कर दोगे। जैसे 400 साल का बंधुआई था, इजराइल लोगों को 400 साल के बंधन था, लेकिन 30 साल और बढ़ गया, 430 साल तक उनको और बढ़ गया। प्रभु का भविष्यवाणी पूरा हुआ, लेकिन 30 साल बाद। तो आपके ऊपर भी जब भविष्यवाणी होगा तो लेट हो जाएगा। इसीलिए आपको बोला तो उसके ऊपर प्रार्थना करने का, स्तुति करने का और वो टाइम पर होने का। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीषित करे। एक दूसरे को हम प्रभु की शांति बांट सकते हैं। याद रखिएगा, क्रिसमस आ रहा है। जो किसी को भी बोना है चर्च के लिए, क्रिसमस के लिए, जल्द से जल्द आज से ही मेरे पास लाना चालू कर दीजिएगा बोना। हालेलुया। और हॉल के लिए प्रार्थना करो। कितने लोग यहाँ पर है कलीसिया? कितने लोग बोलते हैं कि पिछले टाइम में हमने वो खंबा देवी क्या मैदान था, वहां पर हम लोग ने क्रिसमस रखा था। कितने लोग बोल रहे कि वहां पर ही रखिए इस बार भी? कोई है यहाँ पर जो बोल रहा है कि वहां पर ही रखिए? कोई है? हाँ, हाथ दिखाए। कितने गिन चुन के? बाकी लोग नहीं चाहते हैं। बाकी लोग कहाँ चाहते हैं? हॉल में? हॉल में? ओके, क्यों हॉल? ये छोटा जगह है। ये छोटा जगह था, कह रहे। हालेलुया। बट एनीवेज, आमेन। क्यों पसंद नहीं आता क्या वो जगह? वो लाइट ना, वो लाइट बंद नहीं रखेगा इस बार। ठीक है, चलो, गॉड ब्लेस यू। एक दूसरे को प्रभु की शांति बांट सकते हैं। बैप्टिज्म के लिए नाम दे दीजिएगा जो नाम देना बाकी है। गॉड ब्लेस यू।